Hare Krishna. So I welcome all of you this evening for our Bhagavad Gita simplified class. Before beginning, we will be starting with Mangalacharan prayers. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshtarini Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmani Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namah Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vacharam Pangam Langhayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Guru Deenatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishra. हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सेशन में। तो शुरू करने के पूर्व पिछले सेशन का हम थोड़ा रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद आवर टुडेस क्लास। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है, आगे चलने के पहले हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। लास्ट वीक में भी हमने बताया ऑलरेडी, वी हैड ऑलरेडी कवर्ड टिल 30 to 53। उसके बाद वी हैव डन 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस, उसको हमने अच्छे से कवर किया। किस प्रकार से कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर् माते संकोस्त्व अकर्मणि। तो ये हमने देखा 5 फैक्टर्स के सक्सेस के साथ कि किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, कार्य करने का क्या फॉर्मूला है, 4 एस्पेक्ट्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया। आगे चल के जो अभी हमारा सेक्शन चल रहा है दैट इज ऑन स्थित प्रज्ञा। ऐसा व्यक्ति जिसका इंटेलिजेंस एकदम फोकस्ड रहे, उसको कैसे पहचाने हम, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। तो बेसिकली अभी हमें समझ में आ रहा है कि अर्जुन का प्रश्न कहाँ था और ये कन्वर्सेशन कहाँ जा रहा है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया। देखिए अर्जुन ने ये प्रश्न आखिर पूछा क्यों, व्हाई डिड ही एट ऑल आस्क दिस क्वेश्चन। आपको अभी लगेगा मन में कि अभी तक तो बात सब ठीक ठाक ही चल रही थी, अचानक अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों आया, स्थित प्रज्ञा। क्योंकि अर्जुन के मन में क्या प्रश्न था, अभी आपको आपसे मैं पूछूं, पूरी भगवद गीता अर्जुन के सिर्फ एक क्वेश्चन को लेकर बोली गई है, और वो क्या है बता सकते हैं आप लोग, यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स। अर्जुन का क्या ऐसा डाउट था जिसकी वजह से भगवान ने भगवद गीता कही, व्हाई। यस, many people are very fast which is okay because he wanted to transform। अच्छा, and anything else you want to elaborate कि अर्जुन के मन में क्या प्रश्न आया था जिसने कृष्ण की उसने शटर ली, कोई अगर कहना चाहे व्हाई। Kailash is perfect। Kailash is the first one। Yes, अनुपमा जी, चिरंजीत जी, ओके और किसी का आ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली सुदेशना जी, हाँ यस, सुदेशना जी इज करेक्ट, परफेक्ट। कैलाश जी इज परफेक्ट, प्रताप, सुलक्षणा जी, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिले नहीं करेंगे। बेसिकली अर्जुन का प्रश्न यही था कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, राइट। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न है
कि मैं क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है ना। तो उसके मन में भी यही डिलेमा आ गया, वही हिंदी मूवी का सॉन्ग, मुझे आगे करना क्या है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो उसके मन में भी यही प्रश्न आया। मोहित, यू आर ऑल्सो राइट। तो उसके मन में यही प्रश्न आया। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से बात कर रहे थे, स्थित प्रज्ञ, इस प्रकार से अर्जुन तुम अपनी बुद्धि को क्या करो, सीधा रखो, मतलब यू शुड बी हैविंग अ शार्प इंटेलिजेंस, तुम्हारे मन में एकदम एक ही फोकस होना चाहिए। तो अर्जुन को लगा, अच्छा ठीक है, ऐसा व्यक्ति युद्ध करेगा या नहीं करेगा। अब मेरे लिए जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अभी यहाँ पे जितने लोग आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग अपने हिसाब से, सबके लिए भगवत गीता सीखने का एक उद्देश्य है। तो आप लोग भी अपने हिसाब से भगवत गीता को सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, कि अपने जीवन में ढालना चाह रहे हैं। लेकिन आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होंगे। व्हाई आई शुड हियर अबाउट भगवत गीता, मेरे लिए क्या है इसमें, मेरे लिए क्या है। तो उसी तरह से अर्जुन को ये लगने लगा, अच्छा ठीक है, वो मैं वो सब मेरे को सुनना नहीं है, अर्जुन क्या निष्काम कर्मयोग, ये कर्मकांड, ये कांड, वो कर्म, मेरे को वो सब नहीं सुनना है। आपने जो स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया कि ऐसी जो व्यक्ति है जो निष्काम कर्मयोग करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो मेरे लिए, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट था, ऐसा व्यक्ति युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, मुझे ये बताइए। व्हाट सच अ काइंड ऑफ पर्सन विल फाइट और नॉट फाइट, उसके लिए तो यही प्रश्न था, है ना। तो उसके मन में, बैकग्राउंड में, उसके दिमाग के पीछे ये क्वेश्चन उसका ये था कि अच्छा कृष्ण वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण को समझ में आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी एक्चुअली ऐसे व्यक्ति की अंदर की चेतना के बारे में बताना शुरू किया, जो कि बाहर से लगता है कि ऐसा व्यक्ति शांत रहेगा, कुछ करेगा नहीं, ही विल बी जस्ट इक्विपोइज्ड। उसी को अर्जुन गलत समझ लेते हैं और सेकंड चैप्टर में समझने लगते हैं कि इसका मतलब मुझे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो एकदम आत्मसंयमी होगा, उसके जीवन में कुछ भी सुख दुख लाभ हानि मान अपमान का कुछ भी अंतर नहीं पड़ने वाला। इस तरह की जो चिंता आई उसके मन में, उसने ये समझ लिया, ये ठान लिया, अच्छा इसका मतलब ऐसा व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ेगा। इसीलिए इसकी वजह से थर्ड चैप्टर शुरू होता है कि अरे भाई अर्जुन, तुमने गलत समझा, जो भी मैंने 54 to 72 के बीच में समझाया तुमको, वॉट एवर थिंग्स आई हैव टॉट यू, यू हैव लर्नड इट द रॉन्ग वे, यू हैव लर्नड इट रॉन्ग, पूरा का पूरा गलत समझाया तुमने। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन का डाउट यही था, आई शुड सच अ पर्सन विल फाइट और नॉट फाइट। इसके पास दो ही ऑप्शन है। तो इसकी वजह से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा। लास्ट क्लास में आप लोग कितने लोग थे, यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन रिलेट टू इट, किस प्रकार से, इसीलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। अच्छा चलो रुको कृष्ण, अरे वो जो भी तुमने बताया मेरे को ठीक से एक बार फिर से बोलो, स्थित प्रज्ञ मुनि कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे वो बैठता है, इस तरह की चीजें, जो चार अटपटे प्रश्न पूछे। इसीलिए हमने अटपटे प्रश्न के लिए एक ऐसा पूरा का पूरा सेशन दे दिया कि भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड भगवत गीता समटाइम्स नॉट लिटरली, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। पिछला क्लास में हमने यही बताने की कोशिश की कि किस प्रकार से भगवत गीता के कुछ ऐसे श्लोक भी हैं जो अगर लिटरल मीनिंग लेने जाएंगे तो वो लिटरल मीनिंग में नहीं आएगा। तो सिम्टम, स्पीक, सिट एंड वॉक, इसका मतलब कुछ और है। अर्जुन ने डिकोडेड लैंग्वेज में प्रश्न पूछा और कृष्ण ने भी उसका सही प्रकार से आंसर दिया, यानी छक्के चौके उड़ाए उसके। अर्जुन ने गुगली दी, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान परमात्मा है, सब जानते हैं कि अर्जुन क्यों कुछ प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए चार पूछे। क्वेश्चन 1, का भाषा, व्हाट आर हिज जनरल सिम्टम्स, किम प्रभाषेत। का भाषा यहाँ पे भाषा नहीं है, इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, इट मींस इट्स सिम्टम्स। किम प्रभाषेत, इसका मतलब क्या है, हाउ डज ही स्पीक, कैसे क्या उसकी बोलचाल कैसी है। लेकिन ये बोलचाल लिटरल नहीं है, उसका मतलब ये है उसको अगर कोई छेड़े तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। और हाउ डज ही सिट, तीसरा चीज ये है कि हाउ डज ही सिट, वो बैठेगा कैसे। बैठने का एग्जाम्पल का मतलब ये है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे संयमित रखता है। जब बैठते हैं हम तो अपने शरीर को सिकुड़ लेते हैं, अब पालकी मार के बैठते हैं कि नहीं हम लोग, छठ जाते या एकदम जमीन पे बैठते हैं, तो कैसे करते हैं हम, सारी इंद्रियों को क्या करते हैं, हाथ और पैर को एकदम सिकोड़ लेते हैं। तो वो इसका मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करेगा। और चौथा, किम व्रजेता, वो चलेगा कैसे। चलेगा मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, हाउ डज ही एंगेज हिज सेंसेस, वो किस प्रकार से एंगेज करेगा या फिर अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से काम में लगाएगा। ये चार प्रश्न थे अर्जुन के डिकोडेड वर्ड्स में। कृष्ण ने भी इस प्रकार से प्रश्न पूछ आंसर दिया। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीक में रिवाइज किया था कि पहला जो प्रश्न था, पजाहाति यदा कामन, वो अपनी सारी इंद्रियों तृप्तियों की जितनी भी इच्छाएं हैं, भोग की जो इच्छाएं हैं, हम सबके अंदर इतनी इच्छाएं हैं, ऐसा व्यक्ति देखने से ही समझ में आएगा कि इसके अंदर भोग की इच्छाएं नहीं है। He doesn't want to enjoy this world, rather he wants to serve कृष्ण। तो बेसिकली देखिए, अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में
अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में डिटेल में अभी तक नहीं गए, यहाँ पे जस्ट अभी सुपरफिशियल डिस्कशन चल रहा है, इसीलिए ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है स्थितप्रज्ञ, ये सारे जो डिस्क्रिप्शन है स्थितप्रज्ञ, ये और कुछ नहीं है, ये एक स्थितप्रज्ञ, ये भगवान जो भी कह रहे हैं ये एक शुद्ध भक्त, एक प्योर डिवोटी के सारे सिम्टम्स हैं। और आगे चल के जैसे जैसे आप आगे जाएंगे भगवत गीता में कि किस प्रकार से ये प्योर डिवोटी इज हाईएस्ट ऑफ योगीज, ये सबसे बड़ा योगी है, दिस इज द हाईएस्ट योगी। ये ऐसा योगी है कि ये इसने अपने मन और इंद्रियों को वश में करके रखा है, माइंड एंड सेंसेस को, माइंड प्लस सेंसेस को वश में करके रखा है। बेसिकली भगवान इस चैप्टर में प्योर डिवोटी नाम नहीं लेते हैं, स्थित प्रज्ञ नाम लेते हैं, क्योंकि इनके भी जब माइंड और सेंसेस कंट्रोल में आ जाएंगी तो इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी कंट्रोल में ही रहेगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर ये था कि जब उसके इंटेलिजेंस कंट्रोल में रहे तो दैट वे इज इंटेलिजेंस बिकम्स सिंगल पॉइंटेड। तो इस व्यक्ति के लक्षण क्या है, तो पहला जो प्रश्न उसने पूछा, व्हाट इज दिस लक्षण, सिम्टम क्या है, तो सिम्टम यही है कि उसने अपने अंदर से काम वासनाएं, सेंस डिजायर टू एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट हैज गॉन, डिजायर टू एंजॉय इज नॉट देयर, isn't there। तो पहले प्रश्न का यही उत्तर था, भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया। हमने लास्ट वीक में काफी डिस्कस किया था इसके बारे में कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया। he has given up all material desires, भोग करने की इच्छा इस संसार से चली गई है, और जो कि मन से उत्पन्न होती है और हमेशा आत्म में रमण करता है, अंदर ही शांत रहता है, एकदम कूल काल बोला ना बांग्ला है यार, कूल काल लोग अच्छे बंगाली में ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, एकदम चिलैक्स पर्सन है, एकदम बिंदास व्यक्ति है, मतलब किसी भी प्रकार से कोई उसको छेड़ नहीं सकता, उसका कोई दिमाग खराब नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति है। तो ये उसके पहला जो हमने ये देखा। तो हमने जैसे बताया था कि मेडिकल में हम किसी को समझते हैं कि सिम्टम से समझना पड़ता है कि भाई क्या हुआ है उसको, उसी तरह से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। आगे ये प्रश्न पूछा भगवत गीता में, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं 54 के कि देयर आर सिम्टम्स ऑफ अ रिच मैन। हर व्यक्ति का एक सिम्टम होता है, बड़े अमीर आदमी का देख के पहनावे से समझ में आता है। आप अगर किसी मॉल में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड लोग कैसे समझते हैं, मेरे को काफी ऑब्जर्व हुआ, सिक्योरिटी गार्ड लोग कैसे समझते हैं कोई व्यक्ति कितना कैसे बैकग्राउंड से है। वो जनरली जूता देखेंगे आपका कि किस प्रकार का व्यक्ति है, कैसे बैकग्राउंड से है, ही विल सी योर शूज। तो इस प्रकार से वो पहचानते हैं। तो एक बार की बात है, हम लोग मंदिर में अभी चप्पल तो अभी क्या रहता है, हम अगर हम अपने मंदिर की बात बताएं तो मंदिर में सबका संवर्धन से हम लोग को जो मंदिर स्लीपर्स मिलता है वो भी सब एक ही तरह के मिलते हैं। एवरीवन हैज गॉट सेम टाइप ऑफ स्लीपर्स, तो किसी के सेम ब्रांड टाइप के सेम मिलते हैं। अभी कौन किसका चप्पल उठा कर लेके चलेगा पता नहीं। अब मेरा वाला भी बहुत दिनों से मिलने रहा था, तो एक फेस्टिवल हुआ नरसिंह चतुर्दशी, उस दिन क्या हुआ, मेरा चप्पल एक जगह था, दूसरा चप्पल, दोनों चप्पल मैंने एक साथ रखा था स्लीपर्स, लेकिन मेरा वाला कलर ब्लैक था और अंधेरा था। फेस्टिवल खत्म हुआ, किसी और ने भी, हमारे ही मंदिर का कोई ब्रह्मचारी था, वहां पे रख के चला गया वो, तो चप्पल एक्सचेंज हो गया, एक उसने मेरा ले लिया और मेरा वाला उसका, मतलब सोचिए एक ही जोड़े हैं लेकिन कलर अलग अलग है एक ब्लैक है एक ब्राउन है। तो अभी मैंने सोचने लगा भाई ऐसा कॉम्बिनेशन को मिल भी नहीं रहा, दूसरा व्यक्ति कब कहाँ कौन लेके गया पता भी नहीं, अपने मंदिर का है, ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, कौन लेके गया पता नहीं, पूरा मंदिर ढूंढा मैंने लेकिन वो दूसरा पेयर नहीं मिला मुझे। तो ऐसे ही चलाने लगा मैं पूरा मंदिर, जूता चप्पल कैसे मतलब चलाने लगा भाई। अगर एक चीज तो बढ़िया है कि ऐसा चप्पल कोई चोरी नहीं करेगा कोई चोरी नहीं करेगा। तो इस तरह से काम चला रहा था और महीनों चले, महीनों 6, 7, 8, 9, 10 महीने तक ये चप्पल ऐसे ही चलता, कहीं भी आता था वैसे ही पहन के आता था। तो कोई किसी को ज्यादा समझ में भी नहीं आता, किसी भक्त ने भी उतना गौर नहीं किया। लेकिन एक बार मैं गया किसी काम से, HDFC का ऑफिस था पैंटालून्स में, तो पैंटालून्स में गया, सिक्योरिटी सोचिए कितने शार्प रहते हैं सिक्योरिटी वाले, सोचा कि जस्ट मैं आ रहा हूँ, वहां पे आके बोल रहा है अच्छा सर जी आपका चप्पल का रंग अलग अलग है। मैंने बोला मुझे पता है भाई, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई नो दैट माय चप्पल्स कलर इज डिफरेंट। सिमिलरली हमारे मंदिर का भी जो दारवान था उसको भी पता चल गया कि प्रभु जी आपका चप्पल का रंग अलग है। मुझे भाई मेरे को पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट इस चप्पल का एक फायदा है, कोई चोरी नहीं करेगा। तो बेसिकली देखिए ये भी एक सिम्टम है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी हर व्यक्ति का एनीवेज अभी तो वो चप्पल भी गायब हो गए अभी मैं नॉर्मल चप्पल ही पहना। तो बेसिकली देयर आर सिम्टम्स ऑफ रिच मैन, डिजीज्ड मैन, लर्नेड मैन। सिमिलरली देयर इज सिम्टम ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का भी एक सिम्टम होता है।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है सिम्टम, उसका सिम्टम सबसे बेस्ट अगर किसी को समझना है किस प्रकार से समझेंगे, उसकी स्पीच, कैसे बात करता है, क्योंकि हमेशा वो उसकी बातों में हमेशा क्या रहेगा, ही विल स्पीक ओनली ऑफ गॉड एंड ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू गॉड। हमेशा भगवान के बारे में, हमेशा जो भगवान के बारे से सबसे ज्यादा रमा हुआ हो वही व्यक्ति आत्मसंयमी व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम है, इसीलिए इन व्यक्तियों को क्या कहा गया है, जीवन मुक्त। दे आर कॉल्ड जीवन मुक्ता। दे आर इस जीवन में ही मुक्त है, मतलब लिबरेटेड इन दिस बॉडी ओनली। मुक्त होने के लिए कभी कभी क्या होता है, शरीर त्याग करना पड़ता है, लेकिन इनको शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, इसी शरीर में उनका कोई बंधन नहीं है। तो ऐसे महान वैष्णव भागवत थे श्री प्रभुपाद जी, क्योंकि हमेशा उन्होंने लास्ट 12 वर्षों में इस प्रकार से इस्कॉन की स्थापना की। लास्ट 12 वर्षों में उन्होंने 108 मंदिर बनाए पूरे विश्व में। पहला मंदिर न्यूयॉर्क में, उसके बाद इतने सारे मंदिर, सोचिए 12 वर्ष में, वो भी कब, 70 साल की आयु के बाद, 70 से 81 वर्ष की आयु में प्रभुपाद जी ने इतना कुछ किया। और सिर्फ रात को 2 घंटा सोते थे, और रात को 2 घंटा से 10 से 12 बजे तक सोते थे, उसके बाद जग जाते थे, और हर रात को वो उठ के ग्रंथ लिखते थे, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता। उन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, ताकि हम जैसे लोगों को भगवान के धाम का रास्ता बता सके, भगवान को जान सके हम। इसलिए ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता है। इसलिए पिछले सेशन में भी हमने बताया इसका भगवत गीता एज इट इज नाम क्यों पड़ा, व्हाई दिस नेम हैज कम भगवत गीता एज इट इज। इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने कोशिश यही की कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से भगवत गीता अर्जुन को बताना चाहते थे, उसी भाव को रखकर हमें भगवत गीता का मर्म समझना है। अनफॉर्चुनेटली संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवत गीता को तो लेते हैं, लेकिन भगवत गीता के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। भगवत गीता के माध्यम से अपना उल्लू सीधा करते हैं, जैसे कि अपना कुछ फिलोसफी बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक व्यक्ति ने भगवत गीता पर कमेंट्री लिखी, और वो कहने लगे कि ये भगवत गीता, ये किसी डॉक्टर ने कमेंट्री लिखी, और वो कहने लगे ये भगवत गीता और कुछ नहीं बल्कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन है, और कुछ नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पूरा भगवत गीता क्या है, इज इट अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट। और डॉक्टर है तो डॉक्टर की तरह लिखने लगा। उसी तरह से बहुत सारे इंडिया के बड़े बड़े एक्स राष्ट्रपति हुए हैं, जिन्होंने थे वो संस्कृत के पंडित, लेकिन सिर्फ संस्कृत स्कॉलरशिप से कोई भगवत गीता नहीं जान सकता है। संस्कृत स्कॉलरशिप से भगवत गीता कोई नहीं जान सकता है, इसीलिए हमें उसके भगवत गीता जानने का सार समझना पड़ेगा। भगवत गीता कैसे हम समझ सकते हैं, किसी ऐसे वैष्णव से या किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना जो भगवान को जानता है, भगवान के बारे में अच्छी प्रकार से समझता है। तो इसीलिए ये जो देखिए, मैं एक एग्जांपल लास्ट वीक में देना चाहता था, लास्ट क्लास में, ये इसी प्रकार की चीज है, जैसे भगवान की शक्ति को भगवान के लिए कोई यूज नहीं कर रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, दुर्योधन जब कृष्ण के पास आए नारायणी सेना के लिए, वो जब आए थे नारायणी सेना के लिए, तो उनके मन में ये था कि भगवान श्री कृष्ण के पास एक अक्षौहिणी, एक डिवीजन ऑफ सेना ऐसी है जो कि जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। सारे वॉरियर्स उसमें थे। कृतवर्मा उनके जो चीफ थे, कृतवर्मा भले ही यदु थे, लेकिन उन्होंने उस साइड से युद्ध किया, बाद में बच भी गए थे, जिंदा भी बच गए थे। ही वाज वन ऑफ द सर्वाइविंग पर्सन। लेकिन इस नारायणी सेना के प्रति प्रलोभन था किसका, दुर्योधन का। और अर्जुन क्या चाहते थे, अर्जुन चाहते थे भगवान श्री कृष्ण को। तो देखिए, दो व्यक्ति आए हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पास आकर एक भगवान कृष्ण की शक्ति को मांग रहा है, एक भगवान उसको स्वयं मांग रहा है। यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, हम जब भगवान को अप्रोच करते हैं, हम जब भगवत गीता को अप्रोच करते हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्रीज हैं भारतवर्ष में जो कि ऐसे लिखी गई हैं कि पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं उत्पन्न होगी, और थोड़ा मेंटल टिटिलेशन होगा, थोड़ा हाँ कुछ तो किया है मैंने। लेकिन पूछा जाए भगवत गीता पढ़ के आपने क्या सीखा, क्या जाना, व्हाट इज द गोल ऑफ भगवत गीता? वेल कुछ तो है भाई, सब कुछ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस तरह से कोई अगर कहने लगे, इसका मतलब उसने भगवत गीता कुछ नहीं समझी, क्योंकि जो भगवत गीता देने वाला है वो भी बेकार है, और जो पढ़ रहा है वो भी, उसने भी अपना टाइम बर्बाद किया। तो इसी प्रकार से हमें समझना है, भगवत गीता समझने का एक रियल मात्र उद्देश्य है, भगवत गीता को भक्ति के साथ ही समझा जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति से जो महाभावक व्यक्ति हो, जो भगवान का भक्त हो। अदरवाइज ये हम नहीं हम भगवत गीता को नहीं बल्कि एक छाया को समझेंगे। इसीलिए भारत में इतने सारे भगवत गीता हैं, आज तक कोई पढ़ के कोई भगवत, शायद ही इतना भक्त बने। प्रभुपाद जी ने इतने पूरे विश्व में करोड़ों भगवत गीता, इसको ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हर जगह सिलेबस के रूप में पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इसमें सच में देयर इज समथिंग स्टफ, इवन स्कॉलर्स आर अंडरस्टैंडिंग कि कुछ तो है इसमें बात। और पूरे विश्व में यही पढ़ के लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, कृष्ण के अनुयायी बन रहे हैं, कृष्ण के प्रति पागल बन रहे हैं। क्यों? इसमें भगवान के भक्त ने एक ऐसा नशे करने वाली चीज बताई है जिससे कोई भी भगवान कृष्ण के प्रति मदमत्त हो सकता है। तो ये हमारे ये समझना पड़ेगा, भगवत गीता समझने का
क्या मार्ग है, किस प्रकार से हमें भगवद गीता समझना है। इसलिए पिछले क्लास में हमने वो उस पॉइंट को डिस्कस किया। तो पहला हमारा क्या समझना है, कोई व्यक्ति से हमें उसकी स्पीच समझनी पड़ेगी, हाउ ही इज स्पीकिंग, राइट। तो नेक्स्ट वाला जो सेक्शन आया, सेक्शन अभी देखिए ये सिम्टम था, सिम्टम में स्पीच आया है, दिस इज फ्रॉम सिम्टम में स्पीच के बारे में बताया प्रभुपाद जी ने। अभी आगे चल के जब स्पीच इसका शब्द आ रहा है, स्पीच मतलब, अभी स्पीच मतलब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, स्पीच मतलब कुछ और है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज दैट, किम प्रभाषेत, यानी कि हाउ, किम प्रभाषेत मतलब स्पीच, स्पीच मतलब हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू डुअलिटीज, डुअलिटी मतलब द्वंद्व, यानी कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, इन सारे को क्या कहा जाता है, द्वंद्व अलंकार। अगर आप हिंदी भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी द्वंद्व कहा जाता है, यानी कि दो वर्ड जुड़े हुए हैं, सुख दुख मान अपमान, हम ऐसे ही बोलते हैं सुख दुख मान अपमान, ये द्वंद्व है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को समझना होगा कि ही हैज टू, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। भगवान श्री कृष्ण क्या बताया, ही इज अनडिस्टर्ब्ड, इस प्रकार का व्यक्ति कभी भी डिस्टर्ब्ड नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं रहेगा और हमेशा इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए इस संसार में हमारी चेष्टा क्या रहती है, हमेशा जब भी जीवन में कोई खराब चीज आए, हम नहीं चाहते कि वो हमारे जीवन में आए। नोबडी वांट्स डिस्ट्रेस, कोई भी संसार में अनडिजायरेबल चीजों को नहीं चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आ ही जाती है इन सारी चीजें, ये सारी चीजें। तो इसीलिए ऐसा सिचुएशन में हमें कैसे ये करना है, हमें समभाव रखना होता है। एंड ये तभी आता है जब हमने लास्ट वीक में लास्ट के क्लास में बताया कि जब सुख आए दुख आए, सुख के समय हमें ये सोचना चाहिए मैं इसके लायक नहीं था, भगवान ने तो मुझे दे दिया है, इतना भर भर के दिया है कि मैं इसके लायक ही नहीं था। और दुख के समय हमें क्या सोचना है, दुख के हमें इस समय ये सोचना है कि भाई मेरे कोटा में तो और बहुत सारे थे, मैं पिछले करोड़ों जन्मों का बैग लेके घूम रहा हूँ, बैगेज लेके घूम रहा हूँ, मेरे पीठ पे इतना भार है, अरे वो सारे आज मेरे ऊपर पड़ जाते तो शायद मैं तो जिंदा ही नहीं बचता। प्रभुपाद एक सुंदर बहुत सुंदर एक एग्जांपल देते थे। जब कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आता है, तो एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के एक डिवोटी थे, प्रभुपाद जी के पास आए, प्रभुपाद जी उनका हाथ उंगली कट गई थी, तो उंगली कट गई, सब्जी काट रहे थे भगवान श्री कृष्ण के लिए, मतलब कुकिंग के लिए, भगवान को भोग लगाना है, तो उंगली कट गई। तो प्रभुपाद जी के पास आए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो तुम्हारा शायद गला कटने वाला था, शायद किसी जन्म में शायद किसी को उसी नाइफ से आपने खून किया होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये अभी मेरा भक्त बन रहा है, अभी कोशिश कर रहा है मेरे पास आने की। ऐसे व्यक्ति को मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मुझे आई शुड ट्राई टू मिनिमाइज हिज ऑल सफरिंग्स। तो देखिए एक नॉर्मल सरकार में भी हम देखते हैं, व्हेनेवर वी अप्रोच प्रेसिडेंट, जब भी हम किसी प्रेसिडेंट को पकड़ते हैं तो प्रेसिडेंट के पास अटॉर्नी रहती है कि किसी भी व्यक्ति को, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है कि किसी भी व्यक्ति के गुनाहों को माफ कर देना। तो क्राइम को माफ करना सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट उस पावर को, इट इज अ वेरी, इट शुड बी वेरी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, इसको बहुत जुडिशियसली यूज करना पड़ता है। अरे गहरे नत्थु फेरे को ऐसा नहीं करना है, करते हैं वैसे व्यक्ति को जो कि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उसी व्यक्ति के साथ कभी कभार मर्सी केस दिखाना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी देखते हैं कि कोई मेरा भक्त बना है, कृष्ण सीज, अरे भाई ठीक है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अरे भाई बिल्ली हज को तो चली रे भाई, चिंता मत कर। तो ऐसे व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण करुणा कृपा के सागर हैं, ही इज द, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, एक करुणा सिंधु है। वो जानते हैं हम सब ने बहुत सारे गलतियां की हैं, तो भगवान उस समय क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। चलो ठीक है, इस लाइफ टाइम के, इस लाइफ में भक्ति में आने के बाद अब गलती मत करो, जो पिछला सारे जो थे सात खून माफ, लेकिन अब से मत करो, क्योंकि भक्ति में आने के बाद हमें ये सारी चीजें, ये सारे नियम नहीं तोड़ने चाहिए। ये जो 4 नियम हमने बताए थे, वी शुड ट्राई टू फॉलो दिस रेगुलेटरी, ट्राई टू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। ये 4 जो हमने नियम बताए थे, पिलर्स ऑफ रिलीजन, उनको फॉलो करना चाहिए। और पहले जो किया है हमने, भूल जाइए, चिंता मत कीजिए आगे से, क्योंकि उनका टेक केयर भगवान श्री कृष्ण करेंगे, भगवान उसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये हमने समझना चाहिए। तो दोनों सिचुएशन में, चाहे लाभ हो हानि हो, दोनों में इस प्रकार से वो क्या करेगा, हैप्पीनेस
पाने की कोशिश करेगा या समभाव रखेगा। He will have equality. He will have equality in both situations. तो ये देखिए, ये सारी चीजें भगवान कृष्ण अभी तक भगवान के भक्त के बारे में नहीं बता रहे, अभी तो बस एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म में बता रहे, क्योंकि वो भक्ति अभी तक आई ही नहीं है। ये जस्ट एक स्थितप्रज्ञ के बारे में उन्होंने मेंशन किया है, बट है ये प्योर डिवोटी के बारे में। कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो जिसके अंदर कोई कामनाएं वासनाएं नहीं है, एकदम सिर्फ इसीलिए जीवन व्यतीत कर रहा है कि मैं भगवान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। तो आगे अगर हम चलें तो दो प्रश्न के उत्तर हमने दे दिए कि दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगतस्प्रिय वीतराग भय क्रोध वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। ऐसा व्यक्ति स्थितधीर कहा जाता है। गेन लॉस लाभ हानि मान अपमान कहीं पर भी उसका प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने बताया। नाउ 57 नंबर श्लोका, दिस इज द सेम थिंग ओनली, 57 56 बोथ आर। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, कभी भी सुख आए या दुख आए, दोनों सिचुएशन में कभी भी टू मच एक्साइटेड नहीं होना है। अरे मेरे तो एकदम लॉटरी लग गई भाई, और जब लॉटरी जब लुट जाएगा ना वो, तब देखना उसका हालत, तो वो टू मच फ्रस्ट्रेटेड भी होगा। ऐसा ही व्यक्ति जब लुट जाते हैं लोग तो बस हालत खराब हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है, टू मच फ्रस्ट्रेशन और टू मच एक्साइटेड, इन दोनों में हमें समभाव रखना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब कृष्ण को, भगवान के हाथ को, वी हैव टू सी द हैंड ऑफ गॉड इन एवरी सिचुएशन, वी हैव टू सी डिवाइन हैंड of God in every situation। ये तभी हो सकता है कि अरे भाई पूरे संसार को भगवान मैनेज कर रहे हैं, मेरे एक व्यक्ति के जीवन में एक सिंपल सी सिचुएशन मैनेज नहीं कर पा रहे, मेरे जीवन में भी जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान को सब पता है, भगवान सब अवगत हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, जब कोई भक्त बनता है तो उसके जीवन में कुछ हायर चीज देने के लिए कभी कभार लोअर चीज को, अच्छा ठीक है बेटा तीता मत कर, मैं तेरे को हायर चीज दूंगा, वो हमको समझ नहीं आता। जैसे उदाहरण देंगे हम, एक बार एक बच्चा अपनी माँ के पास गया, माँ के पास जाने के बाद देख रहा है माँ माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो माँ के पास पहले आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है, माँ जब बंगाल में, ये हम नहीं देखते हैं, जब बंगाल के बाहर मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ जॉब था, तो आर्मी में थे पिताजी, तो वहां पे मैं देखता था कि माताएं क्या करती हैं, उस एक गोल्ड रंग का एक डिश आता है, आप लोगों ने देखा होगा कितने लोगों ने, उसमें जालियां रहती है और उसके अंदर सिलाई कर सकते हैं आप, ऊन से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। कितने लोगों ने देखा है ऐसा चीज, यहाँ पे काफी अनकॉमन है, लेकिन ऊपर से देखिए बहुत, अगर सुई से बुनेंगे, यस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने देखा है तो ऐसे से बुनते हैं, तो बुनने के बाद देखिए ऊपर से देखेंगे तो माँ को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, इतना सुंदर डिजाइन बना रही है, तोते बना रही है, पक्षी बना रही है, या फिर पेड़ बना रही है, माँ ऐसे से बुन रही होती है। लेकिन बच्चा माँ के पास देख रहा है, माँ क्या कर रही हो, ये क्या उलझा के रखा है, पूरा का पूरा सारे के सारे रंग बिरंगे ऊन के धागे एकदम ऐसे ऐसे गिरे हुए रहते हैं, तो कंफ्यूजन होता है उसको। तो लेकिन जब ऊपर से जाके देखेगा, when he has a bird's eye vision, then only he can understand how Krishna is orchestrating his life from the very beginning। जब हम भगवान श्री कृष्ण को शेल्टर लेते हैं तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। बाकी लोगों के लिए उनके कर्मों की धारा के हिसाब से वो बह रहे हैं, लोग अनंत कोटि लोग हैं इस संसार में, सब भगवान, ये भगवान ने संसार बनाया है ताकि भगवान की शरण ले सके, लेकिन 99.99% लोग शरण नहीं लेते, क्योंकि अपने कर्मों के प्रभाव से ही वो लोग बह रहे हैं। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण उस प्रेसिडेंट की तरह रोल नहीं करते, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण प्रेसिडेंट की तरह रोल नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने शरण नहीं ली है। जो भगवान कृष्ण के पास सच में आता है एज अ फादर, भगवान उनको भी टेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको टेक कर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी खाना दे रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। अरे कौन करेगा, कौन ऐसा बात करेगा जो भगवान को ही नहीं मान रहा है। कुछ लोग ऐसे एथिस्ट रहते हैं कि भाई कोई भी नहीं है भगवान, भगवान सब बेकार है, लेकिन ऐसे लोगों को भी भगवान खाना पीना सब दे रहे हैं, दिस इज हिज ग्रेटनेस। बट जब कोई सच में भगवान के पास आता है, जैसे कोई किसी का एक छोटा बेटा होता है, छोटा बेटा पापा पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, बड़े हो जाने के बाद बच्चे लोग पापा पे डिपेंडेंट नहीं रहते, लेकिन छोटे बच्चे पे ये स्वाभाविक है कि एक पिता ज्यादा अटेंशन देगा। अरे भाई हाथ तो नहीं काट दिया, कहीं खेलने गया कूद तो गिर तो नहीं गया, अरे भाई कहीं कोई भटक तो नहीं गया रास्ता, हमेशा पिता की नजरों में रहता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की हम सब संतानें हैं, लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति को, जब कोई भगवान की शेल्टर लेता है, तब भगवान पर्सनली उसके जीवन में ही टेक्स कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन में पर्सनली सारी चीजें देखते हैं। बहुत बार हमें समझ में नहीं आता है कि ये चीजें मेरे जीवन में क्यों हो रही है, लेकिन चिंता मत कीजिए, भगवान का बहुत लंबा बड़ा प्लान है, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ इट।
इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सारी चीजें होते रहती है, इसको देख के कभी विचलित नहीं होना है। अरे मेरे इस रिलेटिव ये मेरे रिलेटिव मेरे जीवन से चले गए, अरे ये मर गया, अरे ये इसका निधन हो गया, अरे ये मेरे प्रिय लोग थे, यही करते तुम्हारे भगवान, भगवान यही करते हैं। अरे नहीं, इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो नेचुरल, इट इज बाउंड टू हैपन। इन सारी चीजों को देखकर विवल नहीं हो रहा है। अरे भाई आज कोई, यही तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे थे। द्रोणाचार्य तुम सोच रहे हो ठीक है अभी मैं बचा लूंगा, कितने दिनों तक जीवित रहेंगे अर्जुन? उल्टे यहाँ पर अगर उन्होंने देश छोड़ा उनकी ख्याति बढ़ेगी, उनको हायर डेस्टिनेशन मिलेगा। चिंता मत करो अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो कभी कभार हम भी ऐसा हो जाते हैं, आउट ऑफ अटैचमेंट टू सम पीपल वी बिकम वेरी मच तो भगवान से भी कभी कभार हमारे दुश्मनी हो जाती है। अरे तुमने मेरी माँ को छीन लिया, मेरे पिता को छीन लिया, तूने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। अरे भाई वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन अ हायर पर्सपेक्टिव, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑन हायर पर्सपेक्टिव। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले लॉ ऑफ कर्मा तो समझिए, शास्त्र समझिए, तब जाके ये सारी चीजें आती है। तो स्पेशली भगवान की कृष्ण के जब हम शेल्टर लेते हैं तब ये सारी चीजें और भी क्लियर होती है। और जब हम सुनते हैं, जब तक हम सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में तब तो लगेगा भाई पूरा दुनिया बेकार है यार, कोई सब तो संसार में सब दुखी दुख है, कुछ अच्छा ही नहीं है संसार में, यही लगता है हमको। बट नहीं सर, ऐसा नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिवाइन हैंड ऑफ कृष्णा। तो उस चीज को जब हम उस प्लेटफॉर्म तक आएंगे, देन ओनली वन विल बी अनअफेक्टेड एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड बाय व्हाटएवर गुड और इविल ही मे ऑब्टेन। ये काफी ऊंचा स्तर है, हम सब सीख रहे हैं। आई एम आल्सो लर्निंग, आई एम नॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट हम जितना डिस्कस करेंगे वी कैन एटलीस्ट अप्रिशिएट दैट, हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये दिस इज द सिम्टम ऑफ स्पीच, यानी कि हाउ डज ही रेस्पॉन्ड टू सिचुएशंस इन दिस लाइफ। नेक्स्ट हमने यही देखा कि किस प्रकार से हमें रिस्पॉन्स लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अगर आप उसके तात्पर्य में देखेंगे, आंसर्स टू सेकंड क्वेश्चन हाउ डज ही स्पीक, दिस क्वेश्चन इंप्लाइज ऐसे व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से तीन चीजों को, प्रेम को, उसके साथ कोई प्रेम करता है, उसके साथ कोई गुस्सा दिखाता है, या कोई उससे नॉर्मल न्यूट्रल बिहेवियर करता है, उस समय वो कैसे बिहेव करता है। बेसिकली दिस आर थ्री रेस्पॉन्सेस इन तीन सिचुएशंस में। कोई उनसे प्रेम दिखाता है तो हम प्रेम करते हैं, कोई गुस्सा दिखाता है तो तू मेरा दुश्मन बन जाता है, और कोई नॉर्मल न्यूट्रल रहता है तो हम उसके साथ न्यूट्रल रहते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी परपट में क्या बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति हैप्पीनेस डिस्ट्रेस में समान भाव रखेगा, और उसका किसी चीज के प्रति अटैचमेंट, फियर, भय या एंगर नहीं रहेगा, बिकॉज वो हमेशा, उसकी बुद्धि क्या है, इज फिक्स्ड इन नॉलेज। उसकी बुद्धि एक जगह टिकी हुई है, एक जगह स्थिर है। तो ये उसका, हमने ये चीज देखा। आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो ये इस प्रकार का रिस्पॉन्स उसके जीवन में नहीं होगा, है ना। हाउ डज ही स्पीच, हाउ डज ही स्पीक, ये हमने देखा कि हाउ डज ही स्पीक मतलब हाउ डज ही रेस्पॉन्ड, राइट। तो अभी हमने दो चीजें कवर की, होपफुली ये दो चीजें क्लियर हुई होंगी। यू कैन रेज योर हैंड्स इफ लिटिल बिट इज क्लियर। आप लोग पढ़ेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। पढ़ने से हमारे और भी क्लियर होता है, डिस्कशन से और भी क्लियर होता है। तो देखिए, मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत सुंदर एक कहानी है अभी आपके सामने, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कभी भी, हम लोग को लगता है अरे भाई भगवान तो 5000 साल पहले आए थे, अभी किसने देखा भगवान को। अरे भाई सिंपल, भगवान की भक्ति जब करने लगते हैं तब हम सबको समझ में आता है कि किस प्रकार से भगवान चले नहीं गए, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि भगवान हर अणु में, हर चीज में विद्यमान है, एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट। इट इज नॉट दैट कहीं पर भी वो विद्यमान नहीं है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुम्हारे भगवान किधर है, किधर है तेरा भगवान, बता बता बता, किधर है बता, इधर है, इस पिलर में, इसमें, इस छत में, इसमें, दीवार में, किधर है बता। वो बोला मेरे दीवार हर जगह है, हर जगह मेरे भगवान। अच्छा इस पिलर में है क्या, हाँ इस पिलर में भी, क्यों नहीं, सब जगह है। ठीक है, ले उस पिलर से भगवान निकल आए, है ना, हाफ मैन हाफ लायन, नरसिंहदेव। तो उसी तरह से एक भक्त के जीवन में भगवान पर्सनली रोल क्रिएट करते हैं। बाकी लोगों को देखिए, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण लेता है भगवान उसको हेल्प करते हैं, एक लविंग फादर की तरह। जो बड़ा बेटा हो जाता है, बड़ा बेटा पिताजी को उतना शेल्टर नहीं रहता है, पिताजी भी छोड़ देते, ठीक है बेटा तू बड़ा हो गया, डोंट वरी, तो यू डोंट नीड माय शेल्टर। तो भगवान क्या का एक रोल कैसा है, एक लविंग मदर की तरह है, एक लविंग फादर की तरह है, जो उनकी शरण लेता है भगवान। अगर भगवान के पास कोई, इफ समवन टेक्स, एक बहुत सुंदर कहावत आती है, अगर भगवान की कोई के पास में जाकर कोई एक कदम लेता है, then Lord takes 100 steps in towards him। हम एक कदम लेंगे, भगवान को पता है ये मेरे पास नहीं आ पाएगा, मुझे ही 100 गुना ज्यादा स्पीड में चलना पड़ेगा। तो ये भगवान की महानता है, he takes 100 steps towards us।
आज आप सब इतने लोग सुनना चाह रहे हैं भगवान के बारे में, कौन है ये कृष्ण, ये कौन है, ये इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि एटलीस्ट लॉर्ड इज सो मर्सीफुल। इसके रिलेटेड एक बहुत सुंदर कहानी है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। हमारे इस ग्रुप में अगर आई विल जस्ट आस्क वन थिंग, আমি একজনের নাম দেখেছিলাম বিষ্ণুপুর থেকে কেউ আছে, এখানে কেউ আছে বিষ্ণুপুর থেকে, কেউ আপনি হাত তুলতে পারেন, कोई एक है जो बिष्णुपुर से है, क्योंकि दैट इज अ वेरी स्पेशल प्लेस। ये पश्चिम बंगाल का एक स्थान है विष्णुपुर। कोई है यहाँ पर? हमारे क्लास के रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक किसी ने रजिस्टर किया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट एनीवेज कौन कौन लोग विष्णुपुर गए हैं आप लोग यहाँ से बता सकते हैं? इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, बंगाल का बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो बता सकते हैं? ओके ओके, ऋचा, सुलक्षणा जी, पूजा जी, अभिजीत, नीलांजन, भास्वती, गैलेक्सी 18, ओके ओके। तो आपको भी हम एक कहानी बताएंगे विष्णुपुर से। अच्छा, संदीप सेन गुप्ता ऑल्सो, मुनमुन जी, अच्छा, तो आपको एक कहानी बताएंगे, बहुत सुंदर कहानी है, ठीक है? तो अनुपमा जी, आपको समझ में नहीं आएगा, ये बंगाल की मैं कहानी बता रहा हूँ, आप महाराष्ट्र से, तो लेकिन ये कहानी बहुत फेद की भी है। तो ये कहानी है, देखिए विष्णुपुर जी जो साम्राज्य था, ये पहला ऐसा साम्राज्य था कि एक समय ये राजा एक समय एक लुटेरा था, उनका नाम था राजा वीर हम्भीर। तो ये राजा पूरा लुटेरा था और सब जगह से कुछ ना कुछ लूट के लाता था और अपने साम्राज्य में ओके अनुभव सिन्हा बोलছেন बांग्ला जाने ना अपनी। तो ये राजा सब जगह से लूट खसोट के लेके आता था सारी चीजें को। तो इतना बड़ा डकैत था, बहुत बड़ा डकैत था, तो हर जगह आसपास से लेके आता था, अपने साम्राज्य में भर देता था। कोई भी आसपास से कोई निकलता था, अगर कोई भी समझ में आता था कि इसके पास सोने जवाहरात हैं, उससे वो लूट के सब कुछ लेके आ जाएगा। तो एक बार एक व्यक्ति थे जिसका नाम था श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर एंड लाइक 3 फ्रेंड्स वर देयर। तो वो लोग जब वहां पर जा रहे थे तो एंड श्यामानंद पंडित, तो 3 दोस्त थे, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्रीनिवास आचार्य। ये 3 दोस्त ऑलमोस्ट 300 साल पहले की घटना है, वो वहां से निकल रहे थे। तो इस राजा को पता था कि इस व्यक्ति के पास में कुछ खजाना है, क्योंकि इसके पास एक एस्ट्रोलॉजर बैठा था, वो कैलकुलेट करके बता सकता था, अरे यहाँ से जो आज व्यक्ति निकल रहा है उसके पास बहुत पैसा, बहुत बेशकीमती उपहार है, अरे वो तुम्हारे पास अगर मिल गया, अगर वो तुम अगर हड़प के लेके आ गए तो तुम माला माल हो जाओगे। ये पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेशकीमती इनके पास कुछ चीजें हैं। और वो लेके भी जा रहे थे बैलगाड़ी में, कुछ चीजें लेकर जा रहे थे। जैसे ही वीर हम्भीर ने सोचा, अरे मेरे राज्य से निकल रहे हैं, ठीक है, रात में जाके लुटेरों को लेके जाता हूँ, रात में ही गायब कर दूंगा। उसने मारा नहीं, क्योंकि उसको पता था ये लोग वैष्णव लोग हैं, भगवान के भक्त हैं। लेकिन सुबह उठ के देखते हैं, अरे भाई सब चीज गायब, अरे भाई कहाँ गया सब चीज, कहाँ गया? अब ये लोग भक्त लोग हैं, ये लोग हीरे जवाहरात तो लेके जाने वाले हैं नहीं। इनके पास रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और कुछ आचार्य थे जो वृंदावन में जिन्होंने स्थापना की, हम जब मंगलाचरण करते हैं इन्हीं के प्रार्थना करते हैं, श्री रूपम मनोभिष्टम। ये बहुत श्रेष्ठ आचार्य रहे हैं वैष्णव परंपरा में। उनकी कुछ किताबें लेकर जा रहे थे, बंगला में लिखी हुई, और उस समय कोई भी किताब लिखता था, इतनी मेहनत लगती थी, उस समय ताल के पत्रों में लिखना पड़ता था, उसकी शायद 1 या 2 कॉपी होती थी, और कितनी बेशकीमती चीज थी। उनके गीतों को, उनके ग्रंथों को लिखकर प्रभुपाद जी ने ये सारी चीजें कमेंट्री लिखी हैं। आप बहुत जगह देखेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति रसामृत सिंधु से वो कोट कर रहे हैं। ये सारे शास्त्र उस गाड़ी में थे, बहुत सारे शास्त्र थे और काफी लिमिटेड कॉपीज थी, वो सारा का सारा गायब कर दिया। तो उसके बाद वो जब देखता है, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, तो बुक्स है, तो बोलता है नालायक, एस्ट्रोलॉजर कहीं का उल्टा बोलता है, ये क्या बुक्स है? बोले नहीं, ये इसमें बहुत कुछ है। बोले नहीं, इसमें क्या है, बेकार का सब कुछ नहीं है, भागवत में लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, बेकार है, तो 1 नंबर का नालायक है, 1 नंबर। तो उसने इस तरह से बोल दिया। बाद में ये तीनों जो दोस्त थे एकदम परेशान हो गए, भाई ये सारी किताबें कहाँ चली गई, वेयर हैव ऑल दिस बुक्स गॉन? इतने चिंतित दिनों से ढूंढ रहे थे, कुछ मिल भी नहीं रहा था। तब बाद में आके नरोत्तम दास ठाकुर बांग्लादेश की ओर चले गए। बांग्लादेश में उन्होंने बहुत प्रचार किया, इसलिए आज भी देखेंगे बांग्लादेश में वैष्णव परंपरा बहुत ज्यादा फेमस है। और इधर बांग्लादेश की तरफ, उड़ीसा की तरफ श्यामानंद पंडित चले गए, वो भी प्रचार करने आ गए। और इवन नरोत्तम दास ठाकुर में मिजोरम और मणिपुर, यहाँ तक भी प्रचार किया। आज तक भी कुछ लोगों को आप देखेंगे, मणिपुर में कुछ लोग हैं, कुछ मतलब उस समय के राजा भी ऐसे थे जो कि पूरी वैष्णव प्रणाली में धोती कुर्ता के साथ, तिलक के साथ, वो मतलब पूरा का पूरा राज्य वैष्णव था। अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़े कंडीशन कुछ और हो गए, देयर somehow something else is happening, but now अगर आप पहले भी देखेंगे, ये सब इन वैष्णवों के कारण हुआ था। और बंगाल में और स्पेशली मेदिनीपुर के साइड में ये जो वैष्णव थे, श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने खूब प्रचार किया।
तो जब आज बाद में उनको पता चले अरे ये तो इसी राजा ने गड़बड़ किया है, तो राजा के दरबार में जाते हैं और वो श्रीमद् भागवतम पर टिप्पणी करते हैं और वो सुन के पूरा उसके राजा का मन मोह हो जाता है। अरे भगवान श्री कृष्ण इतने महान है और कितनी सुंदर तरह से ये श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य को बोलते हैं कि आप जो मांगे मैं आपको दूंगा, मैं आपके दास हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए, आप मेरे गुरु हैं। तब श्रीनिवास आचार्य ने बोला मैं दीक्षा तो दूंगा, लेकिन वो सारे जो बुक्स तूने गायब किया ना बेटा, तो मेरे को दे दे। बोले ओ अच्छा, आप ही के बुक्स थे, मेरे को पता नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ। तो फिर वो सारी किताबें उनको देते हैं और उनकी बदौलत आज हम ये सारी स्क्रिप्चर्स पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, जब ये वीर हमवीर, ये जो लुटेरा राजा था, ये पूरा का पूरा भक्त बन गया। ऐसा इतनी इसकी श्रद्धा थी। आज भी अगर जाएंगे आप इस स्थान पर विष्णुपुर में, इतने सारे मंदिर है यहाँ पर, इतने सारे मंदिर हैं कि शायद ही आपको इतने मंदिर आपको कहीं और किसी और बंगाल के राज्य में मिलेंगे। बंगाल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस्लाम का बहुत बड़ा राज्य रहा है यहाँ पर। तो इस कारण से यहाँ पर कभी भी आपको कोई मंदिर नहीं देखेंगे, सब मंदिरों को तोड़ा गया है, स्पेशली इस एरिया में। लेकिन ये राज्य इन शक्तियों ने बचा के रखा, वीर हमवीर के वंशज करियों ने। तो एक बार की बात है, मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बाद में इन्हीं के वंशज में एक राजा है, गोपाल नाम से राजा थे, तो उनके वंशज ही थे। लेकिन इन्होंने ये परंपरा विद्यमान रखी, उसके पूरे राज्य में आप अभी भी जाएंगे, ये टेराकोटा के मतलब दिस अ स्पेशल थिंग, टेराकोटा मिट्टी को सुखा के वो लोग क्या बोलते हैं, मतलब ईंट ही है, लेकिन ये डिफरेंट डिजाइन की ईंटें होती है। इस प्रकार के मंदिर है। तो ये यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इस प्रकार के बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, अभी भी हैं ये, और अभी भी वहाँ पे वर्शिप होती है, पूजा अर्चना हो रही है। राजा ने अपना महल नहीं बनाया, लेकिन भगवान का मंदिर इतना सुंदर बनाया, अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पर एक जो लोग गए हैं उनको ये पता है, यहाँ पर एक कमान है। कमान मतलब तोप। तो बंगाल का ये सबसे बड़ा तोपों में से एक है। अगर भारत के सबसे बड़े तोपों में किससे देखेंगे तो कितने लोगों को पता है भारत के सबसे बड़े तोप में से कौन है? आप लोग कितने लोग हैं? शालू जी हैं यहाँ पर? शालू जी कैन से, शालू जी शी इज देयर। यस, तो शालू, इफ समवन इज फ्रॉम जयपुर दे कैन से। ऊपर में एक नाहरगढ़, नॉट नाहरगढ़, जयगढ़ नाम का एक किला है, वहां पर भारत का सबसे बड़ा उस समय का, यस अनुपमा जी, जयगढ़ नाम का। तो वहां पर जयवान नाम से एक बड़ा तोप है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि उसको बड़े बड़े चक्कर लगते हैं। और एक बार शूट किया था तो उसने जाके 35 किलोमीटर दूर जाके उसका गोला जाके गिरा था, और एक ही बार शूट हुआ, एक ही बार टेस्ट फायर हुआ है, कभी उसको यूज ही करना नहीं पड़ा। तो बेसिकली बंगाल का अगर सबसे बड़े तोपों में से बात करेंगे तो ये है, और पूरा रॉक आयरन से बना हुआ है, जंग उतना नहीं लगा हुआ अभी भी। तो ऐसे बोलते हैं कि दो कमान थे, दौल मादुल, बांग्ला में बोलते हैं दौल मादुल। तो एक बोलते हैं कि उस प्रचलित ये है कि एक किसी तरह से पास में एक कुएं में गिर गया, एक तालाब में गिर गया, तो अभी भी रेस्क्यू नहीं कर पाए, इतना भारी कौन उठाएगा उसको। लेकिन ये एक जो बचा हुआ है, ये इसकी निशानी है। अभी भी आप अगर जाएंगे तो इसके साथ में एक कहानी है, There is a very famous story। तो बंगला में जो है वो समझ सकते हैं इसको, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये जो गोपाल नाम के राजा थे, इन्हीं के वंशज थे। तो पिताजी दादा परदादा से उन्होंने सीखा था कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो एक समय की बात है कि उस समय 1819वीं शताब्दी, 1819वीं की शताब्दी की बात है, 1800 ऑलमोस्ट 1700-1800। उस समय बंगाल में बहुत सारे मराठा लोग आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मुगलों का शासन था। तो मुगलों के अगेंस्ट थे वो, मराठाओं को अगेंस्ट में वो युद्ध करने के लिए हमेशा वो धावा बोलते रहते थे, और हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे, लोग सामने से अटैक नहीं करेंगे। तो उस समय एक दिन की बात है, ये जो राजा, तो ये तो वैष्णव राजा है, और जब भी एकादशी होती थी, हर दिन वो एकादशी में सब पूरे राज्य को बोल कर रखा था, सबको एकादशी करना है, सबको एक्स्ट्रा माला करना है, और पूरा दिन माला करना है, आप लोगों को भगवान का स्मरण करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये बात किनको पता चली? मराठा लोगों को पता चली। तो मराठा लोगों का प्लान था कि नेक्स्ट डे अटैक करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भाई आज ही अटैक कर देते हैं, आज ही रात को हम अटैक करेंगे, क्योंकि आज रात को ये लोग एकादशी कर रहे हैं, कोई इसमें अटैक करने वाला नहीं होगा, मतलब नोबडी विल बी काउंटर अटैकिंग, सब पूरे का पूरा राज्य आज एकादशी कर रहा है, यानी कि भगवान का नाम जप कर रहा है, आज ही हम जीत सकते हैं इसको। उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट लाइक मतलब रात का समय था, तो रात के समय में वो पूरा एकदम अटैक करना शुरू कर दिए, पूरा का पूरा गोले लेके आए थे एकदम। तो तब राजा को खबर मिलती है, उधर से गोले मार रहे हैं वो लोग, गोले दाग रहे हैं, क्या करें? लेकिन आज एकादशी है, माला जप करो, जो होगा भगवान देखेंगे। वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड श्री कृष्ण, व्हाटएवर विल हैपन कृष्ण विल टेक केयर। ये राज्य उनका है, उन्हीं को मैंने सौंप के रखा है, ही विल टेक केयर।
तो सोचिए इतना फेथ उनके वंशजों में भी था, वीर हम्बीर के वंशजों में इतना फेथ था भगवान कृष्ण के ऊपर। तो पूरा का पूरा उस समय फायरिंग हो रही है, गोले दाग रहे हैं ऑपोजिट साइड से। इधर से एक समय क्या होता है, राजा को बड़ी आवाज सुनाई देती है। राजा सोचता है कौन गया, किसने गोला छोड़ा। ये तो दौल मादल, क्योंकि उनके पास पता था कि ये तो दौल और मादल की आवाज है ना। तो उनको सुनाई दे रहा है ढका ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है। तो उनको लगा भाई ये कौन गोले छोड़ रहा है, इतने गोले कौन, मतलब ये तो दौल मादल की आवाज है। तो पूरा है उसको बुलाया, क्या नाम है जो उसका टेक केयर करता था, who was taking care of this command, उसको उन्होंने बुलाया। अरे तूने शूट क्यों किया, मैंने तेरे को बोला था ना नो बडी विल शूट एनीथिंग, आज एकादशी है, आज भगवान का नाम करना है, आज नो बडी हैज टू डू एनीथिंग। वो बोला सरदार मैंने कुछ नहीं किया सरकार। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इस मंदिर से, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये मदन मोहन का मंदिर है। मदन मोहन के मंदिर से एक लड़का आया, एक छोटा सा बालक आया, और वो बालक क्या कर रहा था वो बालक, लेकिन उसने दौल को और मादल को, इस दोनों का नाम रखा था। जैसे जयवान उसका नाम था, इसका नाम था दौल और मादल को ऐसे पकड़ा और पूरा एकदम ऐसा शूट करने लगा कि एज इफ लाइक he is so angry upon them, पूरा सब शूट कर रहा था। और उसी रात को सब भाग गए लोग, अरे भाई कौन है ये लोग, ये तो रात को भी, ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, रात को भी एक्टिव है ये लोग। इस प्रकार से ये एक बांग्ला में कहावत है, आप लोग सब আপনারা সবাই জানেন এটা, খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে বুলবুলিতে ধান হয়েছে খাজনা দেবো কিসে। এই কথাটা কোথা থেকে এসেছে, ये जो बात है, ये बोर्गी मतलब ये मराठा लोगों को बंगाल में बोर्गी बोला जाता था, बोर्गी। तो ये बोर्गी ये लोग ही थे जिन्होंने बंगाल में इस प्रकार से आक्रमण किया। और ये मदन मोहन जी आज भी विद्यमान है, लेकिन आज कलकत्ता में है। इस मदन मोहन जी जिसने ये चीज हुआ था, तो उस समय जैसे राजा को पता चलता है, अरे भाई भगवान आके, मतलब भगवान किए होंगे इसका मतलब, तो जैसे ही पास जाते हैं भगवान के पास। और हाँ, वहां पर एक और व्यक्ति भी था जो साक्षी था कि भाई भगवान ही थे, वो पास में दही बेच रहा था। तो उस समय दही वाले के पास, वो दही वाला था, तो भगवान कृष्ण आते बोले बहुत प्यास लगी, इतने गोले छोड़े, भाई दही दे दे, माखन मेरे को थोड़ा लस्सी वस्सी पिला। तो उसने लस्सी वस्सी पिलाया, वो बच्चा इतना सुंदर था देखने में, उसको लस्सी वस्सी पिलाया। भगवान एकदम खुश हो गए, फिर चले गए। उसको भी समझ में नहीं है कौन है। और उसी समय जब भगवान मंदिर में चले जाते हैं, राजा आते हैं, राजा आने के बाद भगवान के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और देखते हैं कि भगवान के बालों में बारूद का स्मेल आ रहा है। बारूद के जो कण होते हैं, बारूद के कण पूरे भगवान के बालों में बिखरे हुए थे। আপনারা যদি जान एखोनो कुमारटुलीते, कुमारटुली बोल के एक जगह है जहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर है, वही मदन मोहन को एक बड़े आलीशान बंगले में एक बिजनेसमैन थे, बंगाल के एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने इनको यहाँ पर रखा है, उनको जाने नहीं दिया। एक समय की बात हुई थी कि ये विष्णुपुर के राजा बहुत गरीब हो गए थे, उनके पास मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं था। तो बंगाल के कलकत्ता के बिजनेसमैन ने बोला, देखो भाई तुम्हारे पास जो मदन मोहन जी है उनको मेरे को दे दो, मैं तुमको कुछ लक्ष्मी देता हूँ, पैसे देता हूँ, बट अभी टाइमिंग के लिए मुझे इनको यहाँ पर लेके आ जाओ। कुमारटुली में भगवान आ गए, लेकिन जब वो रेडी भी थे पैसा देने के लिए, उनको उनका ऋण चुकाने के लिए, ये बोले कि भाई मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मदन मोहन जी चाहिए। आज भी इनकी अच्छे से, बहुत अच्छी प्रकार से सेवा पूजा होती है। तो ये अभी भी ASI के बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसको मदन मोहन जी ने चलाया था। इस ट्यूटर इंग्लिश वाला मेरे को मिला नहीं, इफ समवन हैज यू कैन शेयर विद मी। एक बड़ा बोर्ड में लिखा हुआ है कि दिस कमान, वो लोग लिखे हैं कि दिस कमान हैज बीन शॉट बाय the tutelary deity, this vigraha has shot this command. तो कौन ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करेगा? If we have faith on Krishna, he definitely helps his devotees. भगवान कृष्ण हमेशा भगवान भक्तों को बचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें ये समझना है कि ऐसा व्यक्ति, जो हमने इस राजा का एग्जांपल देखा, इक्विपोस्ट मतलब क्या, वो ये देखेगा कि he accepts everything, happiness and distress as Krishna's mercy. ये सब कृष्ण की कृपा है, सब कृष्ण की वजह से ही हो रहा है, और कभी भी उसके जीवन में राग, द्वेष, क्रोध नहीं आएगा। He will always be having, of course हम भी सीख रहे हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हुए, हमें इस प्लेटफॉर्म पे आना है। He never gets angry and he is steady in his determination and he is always fixed on the service of the Lord. देखिए ऐसी कहानी आती है, आपको कितने लोगों को याद है, कुछ दिनों पहले हमने रीइंकार्नेशन के स्टोरी में जड़ भरत की कहानी बताई थी, कितने लोगों को याद है? If you are able to remember, you can raise your hands. Okay, many people are raising hands. Thank you so much. तो बेसिकली जड़ भरत जी को जब कुछ डकैत लोग थे, उनको क्या करने वाले थे, उनको काली के सामने बलि देने वाले थे, ये सोचकर कि ये तो जड़ व्यक्ति है, एकदम एक नंबर का डफर है, इसको जानवर की तरह ही है, इसकी बलि देते हैं। उसी समय काली आके एकदम चंडालिका का रूप लेती है और उन्हीं डकैतों को मार के खत्म करती है।
वो बोलती है ये भगवान का भक्त है, ये अपोज नहीं कर रहा है, लेकिन मैं इस तरह का न्याय नहीं देख सकती मेरी आंखों के सामने, मैं सबके बोटी बोटी निकाल दूंगी, सबका कचूमर निकाल दूंगी मैं। तो इतने गुस्से में थी कि इन्हीं को असुर समझ के, भले ये लोग देवी की पूजा कर रहे थे, तो ये इनका हाल है ना, देवी की पूजा कर रहे हैं, देखो देवी क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि परम वैष्णव परम भक्त का ऐसा अपमान हो रहा है। तो भगवान तो हेल्प करते हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे व्यक्ति को हेल्प करने आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कृपा पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। वी हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ फेथ, इस प्रकार का फेथ हमें भी अपने जीवन में लाना है। लॉर्ड विल ऑलवेज हेल्प अस इन एनी सिचुएशन। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, आप संत तुकाराम महाराष्ट्र में भी देखेंगे, संत तुकाराम जी की कहानी में कितनी बार ऐसा हुआ कि उनको कोई ना कोई आके ठग के चला जाता है। अरे भगवान ऋण चुकाने के लिए गेहूं और चावल लेके आते थे, नहीं तो किसको अगर कुछ चोरी करके चला जाता था तुकाराम से, तो उनके गन्ने चोरी करके लेके चला गया, भगवान गन्ने उठा के लेके आते थे, भाई तुकाराम तेरे लिए मैं लेके आया। अब तुकाराम तो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन भगवान को टेंशन हो जाता था कि इसका जुगाड़ा कैसे होगा, इसका गुजारा कैसे होगा। इस प्रकार से एक व्यक्ति की ये परिभाषा है। तीसरा हमने देखेंगे कि स्थित प्रज्ञ से सेंस कंट्रोल। ऐसे व्यक्ति इंद्रियां कैसे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखेगा वो, हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस। तो तीसरा वाला जो चीज आया, आवर थर्ड थिंग वाज हाउ डज ही सिट मतलब टू रेस्ट्रिक्ट आवर सेंसेस, सिकुड़ लेना, यानी कि सेंस कंट्रोल कैसे करेगा कोई। तो ये हम देख सकते हैं इसके उदाहरण में। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, देखो अर्जुन, यदा संहरते चायम, तो आज 58 नंबर से हमारा शुरू हो रहा है। यदा संहरते चायम पूर्व अंगनिव सर्वशः इंद्रियानात् इंद्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा जो है, उसकी जो बुद्धि है वो क्या है, एक जगह स्थिर है। कैसा व्यक्ति है, वन हु इज एबल टू विथड्रॉ, जब समय आएगा तब वो एक्सपैंड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके सामने। कुछ श्लोकों पहले भगवान श्री कृष्ण ने पहला एग्जाम्पल भगवत गीता में दिया। किसका एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी को याद आ रहा हो, कुएं का एग्जाम्पल आया था, नदी का एग्जाम्पल आया था। वो वेद को कंपेयर कर रहे थे वेदों के पर्पस के साथ। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान ने सेकंड एनालॉजी दी है इसी चैप्टर में। सेकंड, इसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। अभी ये सेकंड एग्जाम्पल आया है किसका, कछुए का। कछुए का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब जरूरत पड़ती है वो काम करता है, अपना काम करता रहता है, ही डज हिज एक्टिविटी। भले ही वो स्लो है, इसका प्रोसेसर विंडोज एक्सपी की तरह है, पुराना जमाने का है ना, या फिर नोकिया का जो पुराना बटन वाला फोन आता था। आजकल तो एकदम स्नैपड्रैगन 650 OSS ये इस तरह के मॉडल के आते हैं सारे प्रोसेसर्स। लेकिन इसका प्रोसेसर भले ही स्लो है, लेकिन ही नोज व्हेन टू एग्जिबिट हिज सेंसेस, कब उसको अपने जीवन को सिकुड़ना है, स्पेशली जब जीवन में डेंजर आता है। इसको पता होता है क्या करना है, राइट। उसी प्रकार से इसको पता है, देखिए इसको क्या खाएगा, शेर आएगा बोलेगा मैं बेटा तेरे को खाने आऊंगा, तुम्हें मैंने कुछ बाहर रखा ही नहीं खाने के लिए, तो क्या खाएगा बता, मेरा क्या खाएगा, कचूमर तू मेरा भी खाएगा, देख खा खा तो कुछ खा ही नहीं पाएगा ये। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेल्फ डिफेंस करना है। ही नोस, भले ये स्लो है बट ही इज फास्ट इन प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ। उसी प्रकार से इसको भी पता है। ये सेकंड एग्जांपल भगवान श्री कृष्ण देते हैं कि एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है, एक स्थिर व्यक्ति जो है, उसको पता है कि इंद्रियों को कब एंगेज करना है। इंद्रियास ये हमेशा हमेशा भूखी रहती है। आंखें देख रही है भाई अच्छी चीज देखने के लिए क्या मिलेगी, छूने के लिए टच, हमारी स्किन सोचती है अच्छा मुलायम चीज मुझे चाहिए, सुनने के लिए अच्छे अच्छे फिल्मों के गाने चाहिए, यार क्या मस्त गाना है, एकदम मस्त गाना निकला है, तू भी सुन यार, एकदम पूरा एकदम मस्त ट्रैक निकला है। हमारी इंद्रियां भी वैसे ही बोलती रहती है। और खाने के लिए तो भाई बात बोल ही नहीं, है ना, पूरा हम लोग भागते रहते हैं जीवा के लिए, पूरा जीवन तो हमारे जीवा के लिए लगा हुआ है। उसमें अच्छी सुनने की वस्तु भी मिल जाए तो बस। इसमें सबसे पावरफुल वही है, कौन सा, टेस्ट। इसमें सबसे पावरफुल इंद्रिया जो है जीवा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल करना सीखना है। तो हाउ डज इट मीन्स, हाउ डज ही रिस्ट्रेन्स हिज सेंसेस एंड मेंटालिटी, अपनी इंद्रियों को कैसे संयम में रखेगा। ध्रुव महाराज की तपस्या की कहानी है। ध्रुव महाराज ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान कृष्ण की ऐसी तपस्या की कि 6 महीने भगवान आके उन्होंने दर्शन दे दिए। तो उनका पर्पस यही रहता है कि वो अपनी इंद्रियों को अपने लिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करता, लेकिन भगवान के लिए यूज करता है। अभी एक एग्जांपल दें हम,
कि आंखें किसके लिए दी है भगवान ने? तो आंखें किसके लिए दी है? तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, हम अपनी भिन्न भिन्न अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल वी कैन सी, तो वी हैव आईज, राइट। तो सबसे बड़ी जो हमारी खतरनाक चीज है, जो हमें चलो टंग तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिग्रेड करता है हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो है आंखें। इसी कारण से आपको हमने वो कहानी भी बताई थी, नीलू मंगल ठाकुर ने अपनी आंखें निकाल दी। कभी कभार कोई बोलता है सूरदास ने कि अपनी आंखें इसी प्रकार से निकाल दी, क्योंकि यही हमारे जीवन को में हमें इतना कष्ट पहुंचा रही है, हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित कर रही है, वश ये कर रही है। बेसिकली देखिए, हमें आंखें नहीं निकालनी, चिंता मत कीजिए, हमें वो नहीं करना है, हमें आंखों को कंट्रोल में रखना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, वी शुड नॉट लेट senses to come in contact with sense objects। भोग करने की वस्तुएं हैं, जहां पर हमारी कमजोरी है, जहां पे हमारी वीक पॉइंट है, उसके साथ हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, हम सब चीजें क्या कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई कछुए की तरह अंदर घुसा लूं मैं। अरे भाई बोले भाई क्या कर रहा है तू, क्या करके आ रहा है तू? बोले मैं कछुआ बन रहा हूँ। मैंने भगवद गीता में आज पढ़ के आया, प्रभु जी ने बताया, गोविंद घोष प्रभु ने, कि अंदर सब घुसा ले, तो मैं पॉकेट में घुसा ले यही कर रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा, एकदम डल, एकदम पत्थर की तरह बैठा हुआ हूँ ना, अहिल्या की तरह मैं बन गया। इस तरह से मैं अपनी इंद्रिया कंट्रोल करूंगा। मतलब ये नालायक कहीं का, उल्लू का पट्टा। फिर मैं बता रहा हूँ व्हाट इज मेंट बाय विथड्रॉल। विथड्रॉल मीन्स वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट, वी शुड नॉट, हमें वॉलंटरली विथड्रॉ करना है। तो सबसे बड़ा विड्रॉल तो यही है कि जब भी हमें लग रहा है कि हमारी कमजोरी है किसी चीज के प्रति, वहां पर हमें समथिंग विच इज पुलिंग अस, हमको खींच रही है कोई चीज, उसको हमें क्या करना है, उसके साथ हमें कांटेक्ट में नहीं आना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, देखिए हम वॉर में स्ट्रेटेजी रखते हैं कि नहीं, कभी कोई युद्ध होता है, देयर इज अ स्ट्रेटेजी। अच्छा, तो ये इतने लोग चाइना के बॉर्डर में इतने लोग लगे हुए हैं, इंडिया का बॉर्डर कोई भी नहीं है, अच्छा तब तो कोई भी लल्लू बना के चला जाएगा। इंडिया का बॉर्डर इंडिया में भी तो लगाएंगे भाई, मैं मेडिकल टीम जाएगी, राशन पानी जाएगा, सब कुछ जाएगा, पीछे से ट्रक जाएंगे, पेट्रोल जाएगा, डीजल जाएगा, आर्मी के टैंक को चलाने के लिए सारी चीजें जाएंगी। तो दे आल्सो हैव सम स्ट्रेटेजी। वॉर ऐसे नहीं लड़ ले भाई, ले तू लड़ रहा है मैं भी लड़ रहा हूँ, ले मार, तू गोले मारेगा मैं भी गोले मारूंगा, खाने के लिए मर रहे सब। तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। वो क्या करेगा, अगर उसने ये स्टेप लिया तो मुझे ये स्टेप लेना, अगर उसने ये स्टेप लिया तो मुझे ये स्टेप लेना। वो हवा से हमला करेगा, मेरे पास भी एंटी मिसाइल गन रहना चाहिए। उसी प्रकार से हमें भी समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ता है व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज आवर वीकनेस, व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज आवर वीकनेस। हर व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है, हर एक व्यक्ति की एक वीकनेस होती है। हमें वीकनेस को, जैसे कोई स्पिन बॉलर रहता है, उसको भी पता है मेरे को लेग स्पिन करना अच्छा आता है, मेरा ऑफ स्पिन अच्छा नहीं है। ये बैट्समैन होता है, मैं लेग ड्राइव अच्छा, ये स्क्वायर ड्राइव अच्छे से खेलूंगा, मैं ये वाला शॉट अच्छे से नहीं खेल पाऊंगा, वो बॉल में मेरी कमजोरी है। हमें समझना है कि वेयर इज आवर वीक पॉइंट, हमें ये समझना है व्हाट इज आवर वीक पॉइंट, वो क्या है। और जब हमको पता है कि इसकी वजह से मैं विचलित हो जाता हूँ, इंद्रियों के प्रति मैं भागने लगता हूँ, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभार सबसे ज्यादा तो युवा लोगों को प्रॉब्लम होती है, दैट इज द प्रॉब्लम विद इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से पीपल गेट सो मच डिस्ट्रैक्टेड, स्पेशली लॉकडाउन के समय, या अभी हम देखें कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स हैपनिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू हैव अ स्ट्रांग कंट्रोल कि भाई मैं चलो लॉक करके रखूंगा, या फिर मेरे पास फोन नहीं रहेगा। आई शुड हैव स्ट्रांग सेंस ऑफ डिसोसिएशन विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और हमें कंट्रोल करना है। दिस इज आल्सो लाइक अ स्ट्रेटजी कि मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, राइट। बट साइमल्टेनियसली देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, एक एग्जांपल हम यहाँ पर देंगे, देयर इज अ हंगर ऑफ बेली, हंगर ऑफ बेली, पेट की भूख होती है, और एक हंगर ऑफ सेंसेस, इंद्रियों की भी भूख होती है। तो दोनों की भूख में अंतर है, दोनों की भूख में अंतर है। Senses are trying to enjoy, like male and female. Male is trying to enjoy female person, female is trying to enjoy male person. But that doesn't mean, देखिए, hunger of belly must be, पेट की भूख को must have to be satisfied.
but senses have to be controlled. Not always they need to be satisfied in that sense. They have to be controlled way, satisfied in a controlled way. ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से जो मन में आया वो ही कर रहे हैं। अरे वो करके भी कोई परेशान नहीं रहा, हमेशा उसके अंदर में ग्लानि की भावना रहती है। मैं सब कुछ किया, मैंने जीवन में सब कुछ किया, लेकिन मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरे जीवन में सुख नहीं है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तेरे पास क्या है? अरे भाई सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं। ये सारी चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि सब कुछ होने के बाद इंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने वो एग्जांपल देखा था, 5 घोड़े भागते हैं, देयर आर 5 हॉर्सेस रनिंग, और पीछे से जो इंटेलिजेंस है वो कोशिश कर रहे हैं भाई कंट्रोल करने की। अरे 5 घोड़े कंट्रोल करने के लायक नहीं रहेंगे अगर सब डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, वो आदमी परेशान हो जाएगा और बुद्धि भी परेशान हो जाएगी। लेकिन बुद्धि अगर तीक्ष्ण है, इफ बुद्धि इज कंट्रोल्ड, इट कैन हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द माइंड्स। माइंड आर कंपेयर्ड टू लाइक द रस्सी, और इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये सब समझना पड़ेगा, दोनों के अंदर डिफरेंस है। देयर इज अ सेंसुअल हंगर, देयर इज अ बायोलॉजिकल हंगर, बट देयर इज अ सेंसुअल हंगर, देयर इज अ बायोलॉजिकल हंगर। लेकिन बायोलॉजिकल हंगर should always, चलो ठीक है, that needs to be satisfied, but sensual hunger needs to be controlled in a controlled way. ऐसा नहीं, but of course ये सेंसों की जो भूख होती है, that is much more powerful, ये काफी ज्यादा much more powerful than biological hunger. The sensual hunger is much more powerful. तो भगवान कृष्ण यहाँ पर एक फॉर्मूला देंगे कि किस प्रकार से हमें इसके ऊपर उठना है, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, किस प्रकार से इनके ऊपर उठना है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। देखो अर्जुन, इन इंद्रियों को एक ही तरीका है इनको कंट्रोल में लाने का, परम दृष्ट्वा निवर्तते। दृष्ट्वा मतलब क्या होता है? देखना, और निवर्तते मतलब एंगेज करना। देखिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, we have to engage them on a higher side. दृष्टवा का मतलब क्या है? साइड। अनिवर्तते मतलब हायर, सॉरी, परम का मतलब है हायर, राइट? परम का मतलब है हायर। We have to engage them on a higher engagement. Until unless we do it, it is not possible. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अभी आगे के कुछ श्लोकों में ही बताने वाले हैं What is that higher engagement? कृष्ण श्री कृष्ण के भगवत गीता में 2.61 में बताएंगे, जब कोई मेरे लिए मत परा, वहां पे भगवान बताएंगे मत परा, मेरे लिए जब इंद्रियों को एंगेज करता है, इफ यू एंगेज योर सेंसेस इन माई सर्विस, देन ओनली इट कैन हैपन। इंद्रियां मेरी शक्ति है, इनको मेरे अंडर में ही ये कंट्रोल में आ सकती हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे उदाहरण देंगे, आईज को, आंखों को किसके लिए देखना चाहिए? भगवान को देखने के लिए, टू सी लॉर्ड्स फॉर्म। हम लोग वैसे ही बहुत कुछ देखना चाहते हैं, सुंदर चीजें देखना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को देखिए। कोशिश कर रहे हैं इंद्रियों को अच्छी चीज देने के लिए, उनको हायर चीज देने के लिए। अंटिल जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है आपके सामने, अभी एक स्लाइड आएगा। तो यहाँ पर तो भगवान प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में एक भक्त का उदाहरण दिया है और एक टॉर्टोइस का उदाहरण दिया है। प्रभुपाद जी ने एनालॉजी दी है। तो हायर, ओनली जब हमारे पास हायर टेस्ट है तभी हम किसी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे एक उदाहरण देंगे, देखिए हायर टेस्ट मतलब क्या? आप लोग कितने लोग इस्कॉन में आए हैं? आप लोगों को पता है गोविंदा बोल के एक रेस्टोरेंट होता है? कितने लोगों को पता है रेस्टोरेंट? तो उसका एक लोगो है। ओके, थैंक यू सो मच, एटलीस्ट पता है आप लोग। गोविंदा नाम का जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है द हायर टेस्ट। हायर टेस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको नॉर्मल जगह से हायर टेस्ट मिलेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण को अर्पित किया गया भोग लगता है, भगवान कृष्ण को जो अर्पित किया गया हम यज्ञिक चीज है वो हम आप लोगों को परोस रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है द हायर टेस्ट। परम दृष्टवा निवर्तते, प्रभुपाद जी ने ये नाम क्यों दिया था? परम दृष्टवा निवर्तते मतलब किसी व्यक्ति को जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट को छोड़ सकता है। जैसे एक उदाहरण दें, अगर हम 5 इंद्रियां हैं, अब 5 इंद्रियों को अगर आप भूखे रखेंगे, है ना, अभी मान लीजिए जैसे भूखा हाथी है, अभी एक भूखा शेर है, तो उसको बात करते हैं। अब जैसे ही वो देखेगा कि मटन चिकन आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है पास में, उसी के ऊपर झपट पड़ेगा। छोड़ेगा आपको? नहीं छोड़ेगा। वो भूखी है तो क्या, भूखा हुआ तो क्या हुआ, खाएगा थोड़ा, वो तो खत्म करके छोड़ेगा। वो ऐसा व्यक्ति नहीं, वो चुपचाप बैठे रहने वाला उसमें से नहीं है। उसी प्रकार से इंद्रिया भी हमारे भूखे शेर की तरह है, वो चाहे तो आदमी पे झपट के कभी भी खत्म कर सकते। इसीलिए उस शेर को भी पालतू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कुछ ना कुछ काम देना पड़ेगा। ऐसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को हमें क्या करना है?
अरे भाई उसको एंगेज करेंगे कैसे? हमेशा तोड़ रहा है, कभी इधर तोड़ रहा है, कभी उधर तोड़ रहा है, कभी इधर खेल रहा है, कभी उधर खेल रहा है, कभी उधर अफरा तफरी मचा कर रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उसको एक टॉय दे दे, बेटा तू ले खेल। अब उसको भी 10 मिनट बाद तोड़ेगा, लेकिन 10 मिनट तक तो शांत रहने वाला है। इसीलिए उसको अगर हायर एंगेजमेंट देंगे, कुछ ऐसा चीज देंगे कि वो वहां पे संतुष्ट रहे, शायद उसको नहीं तोड़ेगा वो, तो ही विल रिमेन मोर एंगेज्ड। उसी प्रकार से इंद्रियों का कार्य क्या है? इंद्रियों के जो स्वामी है, इंद्रियों के जो नाथ है, ऋषिकेश सेवया भक्ति रुच्यते। भगवान की भक्ति के द्वारा हम ऋषि मतलब इंद्रियां, वो ऋषिकेश, ऋषियों के जो ईश्वर हैं उनकी सर्विस में एंगेज करते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा। अदरवाइज ये तो भूखे शेर की समान है, ये हमें कब खा के खत्म कर देंगे हम पता भी नहीं चलेंगे। इसीलिए भक्ति के माध्यम से हम क्या करते हैं, आंखों को भगवान के लिए देखने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, अच्छे अच्छे दर्शन भेजते हैं, मायापुर के दर्शन भेजते हैं, कलकत्ता के दर्शन भेजते हैं। ईयर्स, कानों को कहाँ लगाते हैं? मूवी सॉन्ग के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? ऑपेरा सिंगिंग के लिए नहीं, बट किसके लिए? भगवान के कीर्तन, भगवान के नाम गुणगान के लिए। वो भी काफी मधुर होता है, अगर आप इसमें डूब गए तो भाई कभी निकल नहीं पाएंगे। और नाक को, नोज टू स्मेल फ्लावर्स ऑफर्ड टू कृष्णा, भगवान को अर्पित फूल को हम सूंघने के लिए लगाते हैं, या कभी भगवान की तुलसी को ऑफर करते हैं, उसको हम सूंघने के लिए लगाते हैं। जिह्वा, टंग को किस लिए लगाते हैं? सिर्फ एक ही काम है इसका, क्या? भगवान को अर्पित प्रसाद, जो भोग है, जब हम भगवान को लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, उसको खाते हैं जब, तब ये टंग भी क्या होता है? शांत हो जाता है। भले ही हमने बहुत हड्डियां तोड़ी हैं, बहुत हमने टंगड़ी तोड़ी है, बहुत मुर्गियों का बैंड बजाया हमने, बहुत बकरे काटे हैं, बहुत लहू लुहान किया है हमने, लेकिन ये सारी जिह्वा में टेंडेंसी तो रह जाती है। लेकिन उसको कैसे आप जीतेंगे? किस प्रकार से हम जिह्वा पे विजय पाएंगे? जब भगवान का अर्पित हम प्रसाद खाते हैं। हम लोग सब इस्कॉन वाले जितने भी लोग हैं, या जितने भी भगवान के भक्त हैं, किसी भी वैष्णव संप्रदाय से, चाहे श्री संप्रदाय से लीजिए, मध्व संप्रदाय से लीजिए, रुद्र संप्रदाय से लीजिए, कहीं भी संप्रदाय से लीजिए, सब जगह यही बोला गया है, जिह्वा को कंट्रोल में रखना है, शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन खाना चाहिए, तब जाके वो चीज हो सकता है। तो ये जब हम भगवान को अर्पित कोई चीज खाते हैं, तब ये सब खाने की और इच्छा नहीं होती, सब चला जाता है धीरे धीरे धीरे। और तो और आंखों, हमने एक और चीज होता है स्किन, जब हम भगवान के भक्तों का स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, तब हमारी ये सारी चीजें इंक्रीज होती है। या फिर भगवान की सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, तब वो चीज भी हमारी सेटिस्फाइड होती है। देन आवर सेंसेस बिकम्स कंप्लीटली एंगेज्ड, दे बिकम एंगेज्ड, तब जाके वो लॉक हो जाती है। हाँ भाई, अभी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे, एकदम बढ़िया है। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमें देखना है किस प्रकार से इंद्रियों का कार्य क्या है, इंद्रियों की सेवा, ऋषिकेश की सेवा में लगाना, तभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इवन जो बड़े से बड़े अष्टांग योगी हुए, ध्यान योगी हुए, जैसे कौन, ये कौन है, कोई बता सकता है? Who is this person? और कौन आके डांस कर रही है? कौन आके डांस कर रही है? तो यहाँ पर ओके, तो कौन आगे डांस करे? यस, उर्वशी, नॉट उर्वशी, कैलाश जी, दिस इज मेनका, एंड पूजा इज राइट, पूजा लक्षणा जी, यस मेनका, योगेश्वरी यू आर राइट, मेनका जी। तो मेनका जी किसको लुभाने के लिए आए थे? विश्वामित्र मुनि को। ये इतनी बड़ी तपस्या कर रहे थे, लेकिन क्या, मैं अपने आप से, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो वो ऐसे एकदम धर्मपाजी की तरह एकदम लगे हुए थे, एकदम पूरा एकदम, ये 2.5 किलो का हाथ है, छोड़ूंगा नहीं, एकदम एकदम तीव्र तपस्या कर रहे थे। कहते हैं 1000 साल तक उन्होंने सांस ली, छोड़ी ही नहीं, ऐसा सांस लिया उन्होंने। अरे सब परेशान हो गए, बोले इंद्र बोले मेरा चेयर लेगा क्या, मेरा चेयर लेगा? तो इस प्रकार से टेंशन में आ गया, भेजा भाई मेनका तू जा। फिर सेकंड टाइम में रंभा को भेजा। तो इस प्रकार से देखिए, हर बार अभी वो उसके चक्कर में आके फंस गए। तो क्यों? क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हैं अष्टांग योग से, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम हो जा रही है कि उन्होंने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, भगवान का ध्यान नहीं कर रहे थे। अंत में जाके लास्ट में जब भगवान की वो भक्ति करते हैं, बोलते हैं कि भगवान मैं इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, देन ही बिकम्स अ ब्रह्मर्षि। वो राज ऋषि से ब्रह्मर्षि बनते हैं तब, जब भगवान की शरण में आते हैं। तो विश्वामित्र की मुनि की बहुत बड़ी कहानी है। रामायण के बालकांड तो उसी के ऊपर ही है ना। रामायण का बालकांड राम जी के बाल्य लीला पे नहीं है, बाल्य उनको 20 श्लोक के अंदर राम जी की बाल लीला खत्म हो जाती है। वो बालकांड है विश्वामित्र के बाल्यपन से विश्वामित्र के मैच्योरिटी के स्टेज तक, कि किस प्रकार से वो पहले इमेच्योर स्टेज में थे, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ाई। वो भी हमारे जैसे ही है, हमारे लिए भी लेसन दे रहे हैं कि मैं कैसा था, लास्ट में वो भगवान के गुरु बने।
ये किस प्रकार से हो सकती है? तो हमें क्या करना होता है, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि रेस्ट्रिक्शन, अरे भाई आप किसी को बोलोगे ये मत करो वो मत करो, वो परेशान हो जाएगा। भाई कितना तो ना ना करते रहते हैं, इस्कॉन वाले क्या करते हैं, ये कोई भी संस्था में जाओ, एटा खाओ ओटा खाओ, हम उसी संस्था में जाएंगे जहाँ पे हमको मटन चिकन खाने को मिले, है ना। हमारे गुरुजी तो कभी नहीं बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, बंगाल में तो और मिलेंगे, हमारे गुरुदेव तो कोई दिन बोलन ना जो माछ मांस खावा निश्चित अपना क्या बोलছেন। अरे यार ये किसी भी स्पिरिचुअल आप अगर किसी प्रकार से भगवान से आप जुड़ना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कहेगा कि किसी भी जीव का हमें किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना चाहिए। जीवा को कंट्रोल ही नहीं कर पाए हम, भगवान पे क्या, हम इंद्रियों पे क्या कंट्रोल करेंगे, अब भगवान पे हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। ये तो दिस इज अनदर थिंग, भगवान भी भक्त के सामने पराजित हो जाते हैं, लेकिन अगर तभी होते हैं, लेकिन जब हम भक्ति में उतने लेवल पर जाएंगे। तो एक जो हमें यहाँ पर सीखने को है, परम दृष्टवा निवर्तते, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई 5 लाख का सैलरी का जॉब कर रहा है, someone is working for a 5 lakh job, 5 लाख पर एनम। अब उसको बोले बेटा तेरा 9 to 9 तुम बैंड बजा, तेरा 9 मॉर्निंग 9 to 9 तेरे को मैं क्या करता हूँ, तेरे को मैं एकदम 3 लाख का जॉब देता हूँ, लेकिन तेरे को क्या करना है, सिर्फ 7 to 5 PM जॉब करना है। बोले करेगा कोई, बोले नहीं करूंगा, जा मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, मरने के लिए मेरी चटनी निकाल दे, वो मेरे को कोलू का बैल बना दे, लेकिन मैं नहीं काम करने वाला तेरे साथ जाके, क्यों, क्योंकि मेरे को कम मिल रहा है। लेकिन वो कब करेगा, जब उसके पास he has a higher perspective in the sense, जब उसके पास ज्यादा सैलरी मिले, बेटर पर्सपेक्टिव, कम काम रहे बाहर। तो अगर उसको 12 लाख का जॉब मिलता है, अरे व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली गो, राइट, आई विल डेफिनेटली गो। उसी तरह से जब भगवान की भक्ति में हम आते हैं, हमें हायर टेस्ट मिलने लगता है, हमारी टेस्ट बदल जाती है, हम भगवान की भक्ति में इतने रम जाते हैं कि ये जो नीचे वाली चीजें हम लोग को ज्यादा टेंशन नहीं देती। लेकिन देखिए एक चीज और है, इसका मतलब क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरी तरह से हमें पुरानी चीजें याद नहीं आएंगी, हमारी पुरानी चीजें, देखिए इसीलिए भगवान की ब्यूटी में हमें रमना पड़ेगा। वन हु हैज टेस्टेड द ब्यूटी इन कोर्स ऑफ हिज एडवांसमेंट, सच अ पर्सन लूजेस ऑल टेस्ट फॉर डेड मटेरियल थिंग्स। भगवान किसी भी डेड मरी हुई चीज के ऊपर भी वो, मतलब कोई भी भौतिक वस्तु के प्रति उसका अटैचमेंट चला जाएगा। तो ये हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखा, तो किसी को भी एंगेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंद्रियों को एंगेज जब तक नहीं करेंगे, वो एक बच्चे के समान है। जैसे बच्चे का हमने एग्जांपल दिया, तो आपके सामने एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे हम, किस प्रकार से बच्चों को, ये बच्चे से भी हमारे पास लेसन है। आपको इस वीडियो में यू हैव टू शेयर सम लेसन्स, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, यू विल आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। तो हियर वी गो, तो लेट्स गो अहेड with our video. 1 second, आप लोगों को सुनाई दे रहा है। Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something. ये कुछ बच्चों को एक मिठाई दी गई है और उनको बोला गया है कि अगर आपके पास, आपको हमने एक चीज दी है, आप अगर कुछ देर तक वेट कर पाओगे तब हम आपको डबल देंगे। एक आपको मिल रहा है, इसके बाद डबल मिलेगा, लेकिन आपको कुछ देर वेट करना है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को है। And then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. हरे कृष्णा। तो क्या सीखा आप लोगों ने वीडियो से? पहले तो ये बता दूं, वो कैमरा जो था वो सीक्रेट कैमरा था। उनको पता नहीं है बच्चों को कि उनके सामने कैमरा रखा गया है और उनको ये कहा गया कि आपको बस कुछ 5 मिनट रुक जाओ, आपके लिए हमने एक मिठाई दी। दिस मार्शमैलो इज अ मिठाई। अमेरिका में वो एक मिठाई रखा है, मुरब्बा टाइप का मिठाई है। तो आपको अगर अभी हमने ये चीज दिया, आप 5 मिनट रुक जाओ, आपको हम 2 देंगे, लेकिन आपको खाना नहीं है, आपको बस देखना है उस मिठाई को। तब आगे जाके देखा ही हम लोगों ने। यस, पूजा इज रिप्लाइंग यस, control pace, Sulakshana ji is saying, and Pooja is saying, have patience, we will get more. Immediately enjoyment versus deferred enjoyment, Anupama ji is telling, immediate enjoyment versus deferred enjoyment is very difficult. Vijay Mukhopadhyay is telling self-control, Lata ji is telling self-control. Yes, thank you so much for your responses. यहाँ पर हमने देखा कि इंद्रियों को संतुष्ट करना, अब उस व्यक्ति को पता है कि मुझे डबल मिलने वाला है, लेकिन इंद्रियों इतनी हम लोग को कंट्रोल, we cannot control these senses. कभी कभार इतना हम लोग को भाव में that's why इस इंद्रियों को कहा गया वेग। ये एक तरह से वेग है, जैसे हम लोग को कॉल ऑफ नेचर आता है, उस तरह से ये भी एक तरह का वेग आता है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट, अभ्यास है न तो वैराग्येन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम लोग को बार बार हम लोग ये करेंगे। तो थैंक यू सो मच अंजो जी, चेतना जी, शुभम जी, प्रियंका जी एंड निरंजन, शुभम, थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्सेस, अभिनव एंड निरंजन। तो आगे अभी देखिए, इससे हमने जो लेसन सीखा, इसी को हम आगे चल के अब देख रहे हैं कि देखिए कृष्ण अभी क्या बता रहे हैं हमारे सामने। व्हाट कृष्ण इज टेलिंग अस हियर। तो यहाँ पर देखिए 60 में भगवान श्री कृष्ण ने बोला, देखो इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो वो हम लोग को ये भी बता रहे हैं कि इट्स सो डिफिकल्ट कि बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति 60 में बता रहे हैं, तो आप ये कौन थे, क्वेश्चन से उपस्थित है। तो बेसिकली दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वन कैन गेट इजीली कॉट अप, जैसे विश्वामित्र मुनि का हुआ। इसीलिए जब तक हम भगवान श्री कृष्ण के लिए हम लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने, क्योंकि ये ऋषिकेश है, तुम ही ऋषिकेश, तुम ही हमारे इंद्रियों के हमारे कंट्रोल करते हो, ये हमारे अंदर भावना रहनी चाहिए। जब तक हम भगवान के अंदर अपने भगवान की शरण में हम नहीं लाते हैं, ये तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, ये भी अपने मनमना अपने तरफ से अपने हिसाब से बिहेवियर करेंगी। तो यहाँ पर 60 to 63 में हमने यहाँ पर ये सीखने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं रहता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं रहता है, कोई भी इस संसार में गिर सकता है। तो
एक व्यक्ति हैं हैदराबाद से, एक भक्त हैं, वो हम लोगों से मेरे से एक बार फोन पे बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप लोग ब्रह्मचारी, आप लोग मंदिर में किस प्रकार से इतना हाउ यू आर स्टेइंग इन लाइक, आप लोग बिना किसी सेंस ग्रेटिफिकेशन के हैं, आप लोग बड़े अच्छे बैकग्राउंड से हैं, कुछ है, आप लोगों को कुछ भी लाइक यू आर हाउ यू आर लिविंग इन सच सेंस कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो हम ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस प्रकार की चीज। तो पहली बार मेरे को इस प्रकार का प्रश्न बोला किसी ने। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उस समय मैंने ये श्लोक बताया था कि हाउ वी गेट हायर टेस्ट। जब हमें हायर टेस्ट मिलती है तो लोअर टेस्ट से हमारा मन उठ जाता है। उसी प्रकार से सबसे बड़ा हायर टेस्ट क्या है? बिना हायर टेस्ट के कोई भी चीज हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने नहीं देगा। ओनली वे इज टू फिक्स द माइंड एंड सेंसेस ऑन कृष्ण। यही हमारा सॉल्यूशन है। यथा तो आपकी कौन थे यहाँ बोल रहे हैं हमारी इंद्रिया सच में पावरफुल है, कोई भी इसको आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। विश्वामित्र जैसा मुनि जो वायु को, प्राण वायु को कंट्रोल कर ले रहा है 1000 साल तक, मन को नहीं कंट्रोल कर पाया। इसीलिए शकुंतला नाम की उनकी पुत्री हुई। नेक्स्ट टाइम में फिर से गुस्सा हो गए, उन्होंने रंभा को एकदम राख बना दिया, पत्थर बना दिया उन्होंने। तो बेसिकली वो इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन बाद में अंत में उन्होंने भगवान श्री राम की, हरि की जब शेल्टर ली, देन ही बिकेम सो फेमस। तो अभी 61 नंबर श्लोक आता है कि ओके, मैं ठीक है, मैं सब मानता हूँ अर्जुन, ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, आई एग्री दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, बट हाउ यू कैन डू इट, हाउ वी कैन कंट्रोल दिस सेंसेस। नाउ 61 सेज किस प्रकार से सो कॉल्ड जो लोग संन्यास में लेते हैं और कोई भक्ति में है, भले ही भक्ति में है लेकिन कोई सन्यासी नहीं है, कोई गृहस्थ व्यक्ति है, अपने घर पे सब कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान की सेवा के हिसाब से कोई कर रहा है, लेकिन वो भी उस व्यक्ति से महान है। कोई घर गृहस्थी वाला व्यक्ति भी उस प्रकार के सन्यासियों से महान है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को सही जगह एंगेज कर रहा है। और इस प्रकार का सन्यासी वो दिखावा कर रहा है सन्यास का, लेकिन अंदर में कभी भी उसका फॉल डाउन हो सकता है, कभी उसका पतन हो सकता है। तो अल्टीमेटली भगवान ने एक बेस्ट फॉर्मूला बता दिया, हाउ टू कंट्रोल। दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, बाय फिक्सिंग योर कॉन्शियसनेस अपॉन मी। तो यहाँ पर देखिए सेंस कंट्रोल पहली बार भगवत गीता में फर्स्ट टाइम भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को हल्का सा इंट्रोड्यूस किया। ये वो श्लोक है, हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण तो बहुत बोलते हैं भाई भगवान कहाँ लिखा है भगवत गीता में भगवान महान है, भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। स्टार्ट अभी यहाँ से हुआ 2.61 याद रखिए। पहला ऐसा श्लोक आया जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला युक्त आसीत मत परा। अब इसका उल्टा कोई मीनिंग क्या निकालेगा? भगवान श्री कृष्ण ने बोला मत परा, मेरे लिए कोई अगर क्या करे, how he has to develop. Here he is telling how we should seek higher taste. How he is telling by engaging his senses for Krishna. जब तक कृष्ण के लिए हम लोग एंगेज नहीं करते हैं, भगवान के लिए एंगेज नहीं करेंगे। और अभी एक कुछ डाउट्स रहेंगे कि भगवान कृष्ण बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। भगवान शिव का क्या पोजीशन है, दुर्गा देवी का क्या पोजीशन है, सो मेनी डेमी गॉड्स आर देयर। हम इसको सेकंड चैप्टर खत्म होने के बाद ही वो सेशन लेंगे, चिंता मत कीजिए, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। सब चैतन्य चरितामृत से श्रीमद् भागवतम से हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये लेना है ओके, लेट्स से कृष्णा इज गॉड, इवन विष्णु इज गॉड, एटलीस्ट वी हैव टू एंगेज आवर सेंसेस इन विष्णु सर्विस। ये हमें याद रखना है। तो नहीं तो क्या होगा, क्योंकि 2060 में भगवान ने बताया स्कोप ऑफ द सेंसेस टेकिंग अवे द माइंड बाय फोर्स टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। 62:3 में क्या बता रहे हैं? अगर कोई देखिए, चलो भगवान ने एक टॉपिक अभी खत्म किया, अभी 62-63 में क्या बता रहे हैं भगवान कि अगर मन कंट्रोल में ना हो तब क्या होता है, अगर मन आपे में ना हो। ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब मन कंट्रोल में नहीं होगा देन व्हाट हैपेंस। ये एक के बाद एक सीरीज है, काफी इसकी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, हमने इनकी कहानी बताई थी। कौन है ये व्यक्ति, आपको याद है? कुछ श्लोक पहले ही हमने इनके बारे में बताया था, कुछ दिनों पहले। Who all can remember? Okay, many people are raising their hands. Who all can remember? Yes, Pooja, Sulakshana ji, Amita ji, Bhuneshwar ji, Ishika ji, Shubham, Sandeep, and Mohit, Richa, and so many people. Okay. मैं सबका नाम लेने जाऊंगा तो अमिता जी is telling, right? अजामिल है ना? तो not Bilamangal Thakur, Sudarshana ji, is not Bilamangal Thakur, is अजामिल एक समय जब जंगल में गए तो गुरु के आश्रम में अपने पिताजी के लिए वो जंगल से कुछ यज्ञ के लिए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए गए थे। वहां पर वो एक वैश्या को देखते हैं,
आप लोगों को याद आ रहा होगा रीइंकार्नेशन वाले क्लास में हमने देखा किस प्रकार से और यमदूत आते हैं उनको लेने के लिए, किस प्रकार से वो इंद्रिय तृप्ति में फंस जाते हैं और इसी वैश्य को, उस एक वैश्य को और एक शूद्र व्यक्ति को, एक लो क्लास पर्सन को इम्प्रेस करते हुए देखते हैं, जो आजकल पूरे पूरे हर शहरों में दिखता है। हर शहरों में तो क्या, हर एड में दिखता है, हर एड में तो क्या, हर बैनर में दिखता है, और हर बैनर में तो क्या, हर फोन पे दिखता है, हर टीवी पे दिखता है, हर जगह दिखता है। वो जो अजामिल का वो जो फॉल डाउन हुआ आजकल हर एक व्यक्ति का हो रहा है वैसी स्थिति, ये हर जगह यही हाल है। वो देखते हैं और इतने मन से विचलित हो जाते हैं, उनको याद आता है मेरे पिताजी ने मेरे को क्या सिखाया है, आई शुड नॉट सी ऑल दिस थिंग्स। ये हमारे इंद्रियों को, मनुष्य जीवन बनाया है इसलिए है कि हमें इंद्रियों को संयम में रखना है और सेंस कंट्रोल। उनकी ऑलरेडी एक पत्नी थी, उनके माता पिता सब थे, लेकिन इस वैश्या को वो घर पे लेकर आते हैं और इसको अपने रखेल की तरह रखते हैं और अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को, सबको घर से धक्का मार के निकाल फेंक देते हैं। 88 ईयर्स के बाद उनका जो छोटा बच्चा था उसका नाम रखा नारायण। उसको वो पुकारते पुकारते वो जब शरीर त्यागने वाला था, यमदूत आए हुए थे, जिससे गले पे रस्सी बांधी हुई थी, तब जाके नारायण बचाने आते हैं उनके विष्णु दूत के रूप में, क्योंकि अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। 19 साल तक, पहले 19 साल तक उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। तो भगवान को याद है, अजामिल को याद नहीं है कि अरे ये इसका, लेकिन पहले उसने अच्छे से भगवान की भक्ति की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इस व्यक्ति का पतन कैसे हुआ। और इस व्यक्ति को तो छोड़ दीजिए, ये तो सतयुग की कहानी है, ऐसे शायद एक ही ऐसी घटना हुई थी उस समय। आजकल तो हर एक अजामिल बैठ के बैठे हैं, है ना। अजामिल नाम ही है, आजामिल आजामिल, है ना। तो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं ध्याय तो विषयांत पुरुषः, तो बहुत सुंदर श्लोक है, हम इसका रिसाइट करेंगे और इसका एक के बाद एक ब्रेक डाउन करेंगे। ऑफ कोर्स समय काफी हो गया है, लेट्स यहीं पर हम विराम दें या आगे चलें। तो काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, ऑफ कोर्स हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे बी वी कैन टेक नेक्स्ट वीक एंड इसके बाद मे बी लास्ट क्लास दैट विल बी द फाइनल क्लास, ऑलमोस्ट वी विल बी कंप्लीटिंग दिस नेक्स्ट क्लास। तो हम यहाँ पर अभी इसको विराम देते हैं, दैट विल बी बेटर, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर ऑल ऑफ अस। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है 62, 63 से लेकर 72 ऑलमोस्ट लाइक 11 श्लोक आपको पढ़ के रखने हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि हम यहाँ पर अंत कर सके। तो ये एक के बाद किसी एक व्यक्ति का किस प्रकार से पतन होता है, किसी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को वो देखता है, ख्यालों में तू, ख्वाबों में तू, पहले उसको देखता है, फिर सोचता है, फिर सोचने के बाद उसके सपनों में आती है, वो सपने में आती है, वो बुक लेके बैठता है, लेकिन बुक में सिर्फ उसी का चेहरा दिखता है। वो पढ़ तो रहा होता है 4 घंटा, लेकिन पढ़ाई में सिर्फ एक पन्ना भी उसके आगे नहीं जाता है, सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। हमारे मेडिकल के स्टडी में अगर बताओ, हम लोग हड्डी लेकर बैठते थे, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे। अभी फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में जाएंगे, अगर फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी में आप लोग पूरे शरीर का पूरा एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छे बच्चे थे, लेकिन जैसे ही अच्छा कुछ मिल जाता ना जीवन में, अरे मैं आईटी टॉपर हूँ भाई, अरे मैंने मेडिकल क्रैक किया है, इतना घमंड हो जाता है भाई लास्ट में, अब मैं कुछ कर सकता हूँ, इतना दिन तक मैंने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा है, छोड़ूंगा नहीं, है ना, अब तो मैं एंजॉय करके रहूंगा। तो वो कॉलेज में आके ढूंढते हैं, इसको पसंद करना है, इसको पसंद करना है, तू बोल तेरे को कौन सी पसंद आ रही है, तू बोल तेरे को कौन सी पसंद आ रही है, इस तरह का एटमॉस्फेयर चलता है। एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फनी है, लेकिन आपको समझ में आएगा कितना ये डिग्रेडेड हमारा सोसाइटी हो चुका है। हम लोग चिल्ड्रन समर कैंप कर रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक 2016 की बात है। हमारी एक माता जी कोऑर्डिनेटर है, रोशन माता जी, शी वाज कोऑर्डिनेटिंग। तो बच्चों का समर कैंप में बच्चे लोग, सोचिए 6 साल के बच्चे भी आते हैं, तो 6 साल के 2 बच्चे थे, और माता जी वो जो हमारी जो कांग्रेगेशन की माता जी थी, वो बच्चों को एक्टिविटी करा रहे थे। तो फाइनल डे था, फाइनल डे के दिन सब खत्म होने वाला है, तो लास्ट डे स्टेज में परफॉर्मेंस होगा, बच्चे लोग आके कुछ करेंगे, 3 दिन का समर कैंप था, लास्ट दिन उनको कुछ परफॉर्म करना होता। तो वो स्टेज में गए, स्टेज में जाने के बाद देखते हैं वो माता जी पीछे से ऑब्जर्व कर रही है, वो 2 बच्चे थे, 5-6 साल के होंगे, 5-6 साल के 2 लड़के थे। वो एक लड़का ऐसे कर रहा है, ऐ तो के, और वो सामने में बहुत सारे बच्चियां थी, बच्चे छोटे बच्चे थे, वो बच्चियां भी थी, वो ऐसे कर रहे हैं, ऐ तो के कुंडा पसंद हो बोल तो कुंडा भालो लगसे। तो माता जी सुन रही है बच्चों का बात, ये 2 छोटे बच्चे चूज कर रहे हैं कि ये तेरे को कौन सी पसंद आई, ये वाली या ये वाली। ये सोच के हंस रही है, ये कौन से बच्चे हैं हम लोग। we can understand that even in this kind of childhood children, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है ऐसा हो गया है, हम टीवी, मीडिया, न्यूज, ये और हर जगह ये सारी चीजें भरी हुई है, हर जगह एड में ये है, इसमें ये है, हर जगह ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी भरी हुई है कि हम बचपन से इन सब चीजों के प्रति लोलुप रहते हैं। तो
पे हम कैसे फंसने से बच सकते हैं, इंद्रियों की तृप्ति की चीजों से कैसे फंस सकते हैं, और किस तरह से ये चीजें एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। वो लेके बैठा रहेगा, वो फीमर लेके बैठा रहेगा, ह्यूमरस लेके बैठा रहेगा, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको देख के लगेगा कितना बच्चा मेरा सीरियस हो गया, एकदम पढ़ाई लेके, एक हड्डी लेके बैठा हुआ है, हड्डी में मसल इंसर्शन ऑरिजिन सब पढ़ रहा है, इधर मसल क्या है, इस साइड में कौन सा मसल है, ये पूरा हम लोग को याद करना पड़ता है, लेकिन 4 घंटा कुछ नहीं पढ़ा उसने, सिर्फ वो सोच रहा है वो आएगी तो क्या होगा, वो मेरी शी लव्स मी नॉट, वो पगड़िया कहते हैं ना, वो उस तरह की सिचुएशन में आती है। बेसिकली ये कंटेम्पलेशन से अटैचमेंट कैसे होता है, अटैचमेंट से काम कैसे आता है, फिर क्रोध आता है, जब लस्ट फुलफिल होता है तब ग्रीड होता है, और जब फुलफिल नहीं होता है तो क्रोध आता है, और क्रोध से मोह आता है, मोह जन्मता है, फिर धीरे धीरे अच्छी मेमोरी सारी की सारी चीजें बर्बाद होने लगती है, बुद्धि चली जाती है, और उसका व्यक्ति का पतन हो सकता है। ये जो फॉल डाउन का जो सिचुएशन है, किस प्रकार से कोई व्यक्ति अच्छी समाज से कोई आया व्यक्ति उसका पतन हो जाता है, वो यहाँ आता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस प्रकार से उसकी बुद्धि नाश हो जाती है, उसका प्रणश्यति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान ने ये बताया कि कौन व्यक्ति सेंस को कंट्रोल कर रहा है, हु इज कंट्रोलिंग, और कंट्रोल नहीं करना है, हु इज कंट्रोलिंग, उन्होंने बता दिया हाउ टू कंट्रोल, उसका ही फॉर्मूला बताया। लेकिन अभी ये बता रहे हैं व्हाट हैपेंस टू व्हेन इफ समवन, व्हाट हैपेंस इफ समवन इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। यहाँ पर भगवान ने एक एक्स्ट्रा क्लॉज भी दे दिया कि अगर कोई इंद्रियों का कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसके साथ क्या होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का चर्चा का विषय है। हम आशा करते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरा कथा को विराम देंगे। हो सके तो सेकंड चैप्टर पूरा रिवीजन, अगर समय मिला नेक्स्ट क्लास में तो पूरा चैप्टर को रिवीजन करने की भी कोशिश करेंगे, या फिर अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वाले क्लास में हम पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, 72 श्लोकों का, इट्स अ क्वाइट बिग चैप्टर, तो फ्लो में हम मिस ना हो जाए। बहुत लोगों का क्लास में मिस हुआ होगा, आई वुड रिक्वेस्ट देम यू कैन वॉच द लेसंस लेटर ऑन। Hare Krishna, thank you so much, and I'm really grateful to all of you for being there for 1.5 hours. Thank you so much. Hare Krishna, श्रीमद् भगवद गीता की जय। अभी आपसे मेरा एक प्रश्न है, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, जाने के पहले one second. तो हम लोग अभी अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को आपको अभी क्या करना है, हमने जैसे पहले भी क्लासेस में की, आपके लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को खोल देंगे, or you can share your 3 lessons what you learned so that others in the group can be inspired. तो कुछ क्षणों में हम खोलने वाले हैं, and then you can write. So I will just take 20 seconds break. 1 second. हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है, यू कैन ऑल आस्क क्वेश्चंस नाउ। आपको के लिए क्वेश्चन इनबॉक्स इज देयर, वी विल बी टेकिंग क्वेश्चंस नाउ, एंड साइमल्टेनियसली आई एम ओपनिंग द ग्रुप आल्सो, फॉर एवरीवन टू राइट देयर मेसेजेस। काइंडली राइट ओनली लेसन्स एंड नॉट एनीथिंग एल्स, ओके। I'll just take 10 more seconds, then I'm done. Okay, thank you so much. So, आप लोग का प्रश्न लेते हैं। अगर कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा मेरी तरफ से। तो yes, just take. Yes, Richa ji, you are right. If you try to control your senses so that later you can enjoy more sense gratification. जैसे अगर हम देखेंगे हिरण्यकशिपु ने क्या किया, पहले इंद्रियों को कंट्रोल किया, लेकिन बाद में क्या करना चाहता था, वो पूरे दुनिया में, संसार में शासन करना चाहता था। उसने भी इंद्रियां कंट्रोल की, लेकिन क्यों? ताकि मैं बाद में एंजॉय कर सकूं। तो इट इज नॉट पॉसिबल। इस प्रकार की इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती। कुछ देर के लिए आपने भूखा रखा, क्यों? उसको प्रलोभन ये दिया रहा है तेरे लिए मस्त, एकदम मस्त एंजॉयमेंट है। जैसे
बहुत सारे आतंकवादी हैं, उनको बोला जाता है देयर विल बी इफ यू गो टू हेवन, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग लाइक करप्टेड आइडिया, यू विल गेट टू हेवन एंड यू कैन एंजॉय विद वुमेन। इस तरह की तपस्या वो भी कर रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयिंग। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली वी हैव टू डू सम डिटैचमेंट, वी हैव टू हैव सम डिटैचमेंट इन लाइफ, तभी ये पॉसिबल है। Kamal Mohan Ji is asking, being devotees of Lord Shri Krishna, we should depart with material desires, without material desires, I think, right? But in Durga Puja, we pray to Goddess Durga for all material desires, like Dhanam Dehi, Yasho Dehi, Putra Dehi, Dehi Dehi Dehi. Please enlighten us as per Shastra. Should we take part in Durga Puja or not? Okay, Durga Ji के बारे में देखिए। Durga Ji is also called Param Vaishnavi. She is one of the best devotees of Lord Shri Krishna. वैष्णव देवी एक नाम उनका ये भी है, वैष्णव देवी। इस संसार में उनको एक बहुत डिफिकल्ट टास्क मिला है। क्या? इस संसार के जीवों को उन्हें, शी इज लाइक दुर्ग, इस दुर्ग की देवी है। इस संसार को कंपेयर किया गया है एक फोर्ट की तरह, एक दुर्ग की तरह। लेकिन भगवान विष्णु कभी भी इस मटेरियल वर्ल्ड में ही नेवर टेक्स डायरेक्ट कंट्रोल। वो कभी भी इस माया को कभी छूते भी नहीं। वो क्या करते हैं, अपने ही शरीर से एक एक्सपेंशन निकाल प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम है शंभु तत्व। शिव जी विष्णु के ही ऑलमोस्ट लाइक सेम, एक ब्रह्म संहिता में कहा जाता है जिस प्रकार से दूध होता है, दूध से दही आता है, लेकिन दही से दूध नहीं आता। तो उसी प्रकार से शिव जी भी क्या है, विष्णु की तरह ही है। ऑलमोस्ट इज लाइक विष्णु, बट ही इज नॉट विष्णु ऑल्सो। विष्णु की तरह ही बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर, वो भी अंतर्यामी है, उनको भी पता है बहुत सारी चीजें। ही नोज एवरीथिंग, ही इज द कंट्रोलर, वो महाकाल है। बट साथ ही साथ वो शिव विष्णु नहीं है। तो विष्णु जी कभी भी माया को छूते नहीं है। क्यों? क्योंकि माया एक लोअर एनर्जी है भगवान की। वो छूने, उसको इस संसार में कार्यकलाप करने के लिए दो व्यक्तियों को उन्होंने सबसे बड़ा रोल देकर रखा है, शिव जी और दुर्गा देवी को। तो दुर्गा देवी के लिए एक बड़ा टफ टास्क ये भी है कि संसार के जिस प्रकार से एक जेलर होता है, उसका कार्य क्या होता है, कैदियों को सुधारना। उसी प्रकार से दुर्गा देवी का कार्य यहाँ पर यह भी है कि संतानों को जो कि भगवान से विमुख हो चुके हैं, भगवान ने एक ट्यूशन टीचर रख दिया है, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसको ट्यूशन टीचर के पास भेज देता हूँ, पीट पीट के पढ़ाई कराएगी। पिताजी तो मार नहीं सकते, पिताजी को पता है मैं मेरे सामने बच्चा पढ़ेगा, बच्चे को दे दिया एकदम ठीक है, एक ट्यूशन टीचर रख देते हैं। अब बच्चा डर रहा है उस टीचर से, अब जब भी जाएगा वो हाथ में डंडा लेके बैठी रहती है, पाट 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 मारने के लिए। तो दुर्गा जी के पास जो 3 त्रिशूल है, वो त्रिशूल जो है दैट इज एक्चुअली आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक क्लेश। ये दुर्गा देवी ही 3 गुणों के माध्यम से सारे जीवों के ऊपर ये क्लेश समय समय पर देती रहती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से विद्रोह करके यहाँ पर आए हैं। भगवान की हम सबके संतानें हैं, उनका कार्य है इनको किस तरह सुधारना। और अच्छी संतानें वो होती है चलो सुधरना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमने वही बताया, कर्म कांड से कर्मयोग। तो बहुत सारे 99% लोग जो है इस संसार में वो कर्मकांड के लेवल पर ही हैं। तो इसीलिए कर्मकांड के लेवल में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें भोग की आशा रखनी चाहिए। और ये भी एक तरह से गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग उस चेतना में नहीं है, इसलिए उनको ये लेसन दिया गया है। बट इससे बढ़कर ये है कि ये मांगने से अच्छा है, धर्म जेहि यक्षम देहि, वो लोग अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो 1 सेकंड, आई विल जस्ट शो यू द स्लाइड। तो हमने ये ऑलरेडी शेयर किया ही था। We'll show you how कर्मकांड से हमें किस प्रकार से हमें कर्म योग की ओर जाना है। वेदास गिव अस द फ्लावरी प्रोमिसेस। हाँ, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं, क्योंकि एक तरफ से लोग पाप की, अगर वो देवी से नहीं मांगेंगे तो पाप के द्वारा वो चीजें ऐसे ही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देवी देवताओं से मांग रहे हैं तो एटलीस्ट पापी तरीके से नहीं मांग रहे, ऑथराइज्ड वे में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी प्रकार से वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से वो पाप के रास्ते से थोड़ा तो उसने इंप्रूव किया अपने आप को, अदरवाइज ही वुड बी जस्ट इन्वॉल्व्ड इन सिंफुल लाइफ। इसीलिए एक तरह से उसका प्रमोशन हो रहा है। लेकिन इससे बढ़ के भी एक चीज है कि हमें 4 पुरुषार्थ से बढ़ के हमें क्या मांगना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष से बेस्ट जो पुरुषार्थ है भक्ति है। तो हमने ये चीजें बताई थी, धर्म अर्थ काम वेदों में है, उपनिषद हमें मोक्ष के लिए इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन भक्ति और भगवद गीता और ये सारी जो भागवतम है ये हमें भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। ऑफ कोर्स हमें जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ये सारी चीजें नहीं मानेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग इस संसार में उस लेवल पे नहीं है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो
কমল মোহন বাবু, আমি মনে হয় কিছুটা অ্যান্সার করতে পেরেছি। नीलांजन इज आस्किंग टंग एयर की सेवा से, टंग एयर शुद्ध टंग का क्या कार्य है? जिह्वा का कार्य सिर्फ टेस्ट करना या वचन बोलना है या कुछ और भी सेवा है? हाँ, ऑफ कोर्स जिह्वा के दो कार्य हैं। जिह्वा ऐसा इंद्रिय है कि 5 इंद्रियों में जिह्वा के 2 कार्य हैं। एक तो टेस्ट करना, किसी चीज को खाना, दूसरा है कुछ बोलना। तो हमारे लिए 2 कार्य क्या है? भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, दूसरा है क्या? किसी प्रकार से भगवान की कथा का प्रचार करना। तो अगर हम भगवान की कथा के बारे में नहीं बोल रहे हैं तो शायद हम किसी की निंदा कर रहे होंगे, किसी का चर्चा कर रहे होंगे, पीएनपीसी जेटा हम बोली बांग्ला, तो वो करने से अच्छा है भगवान के बारे में गुणगान करना। जैसे हम अभी इस समय क्या कर रहे हैं, एटलीस्ट बोल नहीं पा रहे हैं, सुन तो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ग्रेट, बट लेटर ऑन हमें क्या करना चाहिए? किसी ना किसी को इंस्पायर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके घर पे काम वाली मसी आ रही है, उसको इन्वॉल्व कीजिए। आपके पड़ोसी हैं जो फेवरेबल लोग हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आप कुछ बोलेंगे तो गल लेकर बैठे हैं, ओए तेरे शास्त्र में ये लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, अरे तू अभी 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये सारे कमेंट मारेंगे। पहले बहुत बनता था, पहले तो हमारे साथ जाता था केएफसी में, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इस तरह की चीजें बोलेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स बहुत लोग मारते ही हैं, बट ऑफ कोर्स हमें जो लोग पॉजिटिव हैं उनको इंस्पायर करने की कोशिश करनी चाहिए, तब हमारी जिह्वा भी एंगेज होगी। और आपके लिए जैसे यू आर हैविंग अ गुड पेंटिंग हैबिट, यू कैन इंस्पायर थ्रू पीपल पेंटिंग। आप जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसमें थ्रू करना चाहिए। अभी मैं अगर मान लीजिए पीपीटी बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग माय टेंडेंसीज इन कृष्णा सर्विस। Similarly, everyone is having some different kind of skill they should use in Krishna Lord service. That's what is the purpose of human life. Which is better between both? Chiranjit, it is not relevant for today's question. देवी सोमोदीप, सारे ये लोग देवी देवताओं के कैटेगरी में आते हैं, ये लोग भगवान नहीं है। दीज आर गॉड इज ओनली वन, अदर्स आर देवी गॉड्स। प्रताप घोष इज आस्किंग, जब हमारा ये कलयुग खत्म हो जाएगा तब सतयुग स्टार्ट होगा। ओके, सतयुग स्टार्ट होगा, लेकिन क्या ये सेम चीजें हैपन होगी? सेम चीजें जो हम लोग फिर से आएंगे, शायद हम लोग फिर से क्लास कर रहे होंगे भगवत गीता का, फिर से हम लोग कथा सुन रहे होंगे, यही सब होने वाला क्या? तो फिर भगवत गीता क्यों सुन रहे हैं? वो बता रहे कि अगर सतयुग त्रेता द्वापर कली यही चक्कर चलता रहता है तो हम लोग क्या फिर से आने वाले हैं? ये सारी चीजें फिर से होंगी? मेरा बचपन में ये क्वेश्चन था, मम्मी ने मेरे को बताया था कि ये सारे युग जब हो जाते हैं फिर से चालू होता है, लेकिन मेरे को आंसर सफिशिएंटली नहीं मिला। आपके सामने बताना चाहूंगा, ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 1000 साइकिल होते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, सतयुग त्रेता द्वापर कली, ऐसे 4 युगों का 1000 बार साइकिल चलता है, यानी कि 4000 साइकिल। अभी हर युग में हर बार सेम घटना नहीं घटती है, हर बार भगवान के भिन्न भिन्न अवतार आते हैं, युग अवतार हैं, भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, युग अवतार, पुरुष अवतार, देन शक्ति आवेश अवतार, बहुत सारे मनवंतर अवतार, इस प्रकार से बहुत सारे अवतार हैं, 6 टाइप्स ऑफ इनकार्नेशंस आते हैं। हर बार अलग घटना घटती है, अलग प्रकार के असुर आते हैं, अलग प्रकार की घटनाएं आती है। जैसे एक उदाहरण होगा, हर दिन सनराइज टू सनसेट होता है, एवरी डे, राइट? सनराइज का एक पर्टिकुलर टाइम है, सनसेट का पर्टिकुलर टाइम है। तो सनराइज और सनसेट हर दिन हो रहा है, रात भी हो रही है, दिन भी हो रही है, लेकिन हर दिन क्या सेम है? आज तक अगर आपके जीवन में बताऊंगा, मैं पूछूंगा, मैं हमारे बचपन से लेकर आज तक इतनी बार सनराइज सनसेट हुआ है, लेकिन कोई भी 2 दिन सेम रहे हैं क्या? नेवर। सिमिलरली ऑल्दो ओवरऑल कंडीशंस सेम रहती हैं, चलो सतयुग में सब धर्म ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है, लेकिन सिचुएशंस कभी सेम नहीं होंगे, सेम इवेंट्स कभी नहीं होंगे। इवन ब्रह्मा के हर दिन में, चलो भगवान की बहुत सारे अवतार, थोड़ा बहुत उसमें भी चेंज होता है, जैसे अभी जैसे महाभारत हुआ, शायद ब्रह्मा जी के जब नेक्स्ट डे में होगा फिर महाभारत होगा, लेकिन शायद थोड़ा स्क्रिप्ट में कुछ चेंज होगा। जैसे राम जी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, कृष्ण भी भगवान जी के एक दिन में एक बार आते हैं, हर बार स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंजेस होता है, हमेशा एक नहीं होता है।
हाँ, ऐसे मान लेंगे दुर्योधन को मारना था, एक बार जंगा तोड़ी, दूसरी बार शायद कमर तोड़ेंगे, है ना? या फिर सिमिलरली हिरण्यकशिपु को मारना था, हर बार थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, शायद हवा में किक मार के एकदम ठक करके मारेंगे, हर बार अलग स्टाइल से मारते हैं। तो ये थोड़ा भगवान को भी रसा चाहिए भाई, स्क्रिप्ट में थोड़ा तो चेंज हो, हर बार एक ही एक्टिंग थोड़ी ना करनी है। उसी प्रकार से जो लोग इस संसार में मुक्त हो जाएंगे वो तो बैक टू बॉर्डर चले जाएंगे, लेकिन बाकी लोग उस समय दूसरे लोग आएंगे, दूसरे जीव आएंगे, वो लोग इस संसार को चलाए रहेंगे, वो लोग के द्वारा इस संसार का आगे प्रगति होगा। जो लोग निकलने वाले हैं, आप लोग तो शायद भगवत धाम चले जा चुके होंगे, बिकॉज यू आर ईगरली हियरिंग अबाउट लॉर्ड कृष्ण, तो आप लोगों की चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग मुक्ति नहीं हुई है वो लोग उस समय वो जीव उस समय आएंगे। तो প্রতাপ মনে হয় এটা অ্যানসার করতে পেরেছি। তো ভগবানের নাম বেজোড় সংখ্যায় করা কি ভুল? প্রিয়াঙ্কা ইজ আস্কিং। ভগবানের নাম আপনি জোড় সংখ্যায় করুন, বেজোড় সংখ্যায় করুন, ভগবানের নাম মহাन আপনাকে उद्धार করে देवे। प्रियंका जी पूछ रहे हैं कि भगवान का नाम ऑड नंबर या इवन नंबर में करने का कुछ, इवन ऑड नंबर में करें तो कुछ गड़बड़ है क्या? नो प्रॉब्लम, भगवान का नाम कुछ भी है करे, वो हमेशा जीवन में अच्छा ही लाता है। इट ऑलवेज ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस, डोंट वरी। ओके, thank you so much. We have always already 8:50, we are 20 minutes past 8:30, and thanks a lot for being there today. आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है नेक्स्ट वीक? 62 to 72 11 श्लोक आपको पढ़ने हैं। देन वी विल ट्राई टू डू अ फास्ट रिवीजन ऑफ द एंटायर चैप्टर, ताकि फिर से आपके दिमाग में विजुअल इंप्रेशंस के साथ पूरा का पूरा चैप्टर रहे, आपको याद रह जाना चाहिए कि पूरे चैप्टर में क्या है। और एक हम एक फॉर्मूला भी बताएंगे, GITA, अभी तक मैंने नहीं बताया, गीता फॉर्मूला। इससे जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डाउट फॉर्मूला बताया था, DOUBT, इसी तरह से इस चैप्टर को भी अगर याद रखना है GITA, उससे हम याद रख सकते हैं हाउ दिस चैप्टर इज मेड अप। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल अ हैप्पी दुर्गा पूजा। एंड दुर्गा देवी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि दुर्गा देवी, मोहन मोहन जी আপনার জন্য প্রশ্ন, कोई भी देवी देवताओं के पास हम जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, दुर्गा देवी के पास जाते हैं, हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, आपके लिए जो सबसे प्रिय वस्तु है, आपके लिए जो आपके जो भगवान श्री कृष्ण है, वो हमें प्रदान कीजिए। हमें धर्म चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। अरे ये सब तो हर जन्म में मेरे को मिले, आज तक कभी भी दिल की भूख कभी संतुष्टि नहीं हुई। मैं आज इस जन्म में यही चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण प्लीज, हे दुर्गा मैया, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, कोई भी देवता के पास में जाए हम, हमें यही प्रार्थना करना चाहिए, आपके जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति हमारे मन में भक्ति दीजिए। आगामी कुछ चैप्टर्स में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, देवता कौन है, भगवान कौन है, इसके बारे में। थैंक्स अ लॉट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड वी विल एंड अप विद टुडेस सेशन विद द कंक्लूडिंग प्रेयर्स। तो यू ऑल नो, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब भगवान का नाम जरूर ले रहे होंगे। प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ये कलयुग है, दिस इज द मोस्ट डिग्रेडिंग एज ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। भगवान का नाम बिल्कुल मत छोड़िए, यही एकमात्र आस्था है, यही हमारा एक सहारा है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो लेट्स कंक्लूड। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच।